अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम वेरी जो लास्ट क्लास में हमने जो है वो ज्यूस का टॉपिक जो स्टार्ट किया हुआ था, लेकिन टेक्निकली हमने ज्यूस के बारे में डिस्कशन कम किया था और हम चार्टर ऑफ मदीना को मेमोराइज करने में लग गए थे, जो कि एक्चुअली हमारा टॉपिक का हिस्सा था। अहमद कुवैसी। तो अभी चार्टर ऑफ मदीना का रिवीजन करेंगे, ज्यूस का टॉपिक खत्म करेंगे और उसके फौरन बाद हम उसका पार्ट बी करने के बाद हिपोक्रेट्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नाउ यू नीड टू रिमेंबर दैट कि एग्जामिनर ने जो है वो 2009 से पहले ज्यूज और हिपोक्रेट्स को सेपरेटली 10 मार्क्स में असेस किया हुआ है, और एग्जामिनर साहब जो हैं वो ज्यूज और हिपोक्रेट्स का मर्ज क्वेश्चन देते हैं विद द फ्रेज ऑफ रिलेशन ऑफ प्रॉफिट विद नॉन मुस्लिम्स इन मदीना। तो एक बार दुरूद पढ़ लेते हैं और उसके बाद गुफ्तगू आगे लेके चलते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अच्छा, रिवीजन करने का बुनियादी मकसद ये है कि यही इंफॉर्मेशन हमने बहुत सारे आगे के पोर्शंस में यूज करनी है, तो प्लीज रिवीजन पे फोकस रखिएगा। और अगर चीजें याद नहीं है तो याद रहें। अब अनफॉर्चुनेटली आपने तो कॉपी पेस्ट करके मुझे सुनाया था चार्टर ऑफ मदीना। हम जब क्लासेस में थे तो हमने 30-35 मिनट्स स्पेंड किए, जो ऑन कैंपस क्लासेस हैं, और उसमें जब तक याद नहीं हो हम आगे नहीं बढ़े। तो चार्टर ऑफ मदीना की जो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की है यही याद हो सकती है, बाकी इन्फॉर्मेशन इतनी मुश्किल लगती है कि स्टूडेंट्स उस टॉपिक पे क्विट करते हैं, और मैं नहीं चाहूंगा कि आप क्विट करें, आपको याद रहे। तो हम वापस पूरा टॉपिक लेके एंड तक चलते हैं और उसके बाद पार्ट बी करेंगे। बाकी पे पासपोर्ट्स की गुफ्तगू आगे चली जाएगी। मैं बीच बीच में रुकता रहूंगा आगे जाके पैराग्राफ नंबर 3 में इन पर्टिकुलर, क्योंकि पैराग्राफ नंबर 3 में जो है वो आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो P3 में अगर कहीं कंफ्यूजन होगी तो बात कर ली जाएगी। हम वर्कबुक नंबर 3B पे हैं अरीबा बेटा, और वर्कबुक 3B के पेज नंबर 5 पर हमने टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। उसका P1 और P2 पे हम लोग मौजूद हैं, उसको हम आगे लेके अब चलते हैं। सो हजरत मोहम्मद, एक बार आप दुरूद पढ़ लीजिएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम when he came from the city of Makkah to the city of Medina, टॉपिक आपने स्टार्ट किया हुआ है प्रॉफिट्स रिलेशन विद ज्यूज बिटवीन 622 से 3280। तो इसमें हमें सिर्फ जो है वो रिलेशन विद ज्यूज नहीं बताना, बल्कि हमें ज्यूज के साथ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 इयर्स के जो एपिसोड्स हैं उनमें से मल्टीपल जो पॉपुलर एपिसोड्स हैं उनको रिपीट करना है। So when Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam came from the city of Makkah to the city of Medina, मदीना में बहुत सारे ग्रुप्स थे, मेजॉरिटी मुस्लिम्स थे, और मुस्लिम्स के जो 3 ग्रुप्स थे उनके नाम थे औस, खजरज और महाजिरून, जो कि अंसार और महाजिरून बन गए थे। अंसार और महाजिरून एक कम्युनिटी यानी ब्रदर्स बन गए थे। मदीना में माइनॉरिटीज भी थी, जिनमें हमारे पास पॉलिटीज आटे में नमक के बराबर, क्रिश्चियंस, एथियस्ट और मेगियंस ना होने के बराबर, और हमारे पास जो मेजर 1/3 पॉपुलेशन मदीना की थी वो ज्यूज थे। ज्यूज के बारे में मेरा बच्चा, मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन ऐसे याद कराई थी, तो ये इन्फॉर्मेशन आज P3 में हम यूज करेंगे। अब इन्फॉर्मेशन है QNQ, 3 ट्राइब्स से, इसकी सीक्वेंस चेंज नहीं करनी, सीक्वेंस चेंज रहेगी। कैनुका, नजीर, कुरैजा। बनु कैनुका ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिट्रे किया था 3 एज में, जब उन्होंने मदीना का पीस वायलेट किया। प्रॉफिट ने इनको एक्साइल किया, ये चले गए सीरिया। बनु नजीर ने 4 एज में दे मेड एन अटेम्प्ट टू किल हजरत मोहम्मद पीस अपॉन हिम। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जो है वो खैबर भेज दिया, दे वर एक्साइल फ्रॉम मदीना। बनु कुरैजा ने बैटल ऑफ ट्रेंच में बिट्रे किया, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कुरैजा को एक्साइल की सजा दी। दे डिड नॉट एक्सेप्ट दैट एंड इवेंचुअली दे वर एग्जीक्यूटेड। तो हमने ऐसे याद किया था QNQ, कैनुका, नजीर, कुरैजा, 3H, 4H, 5H। कैनुका गए सीरिया, नजीर गए खैबर, और कुरैजा गए अल्लामिया के पास। तो कैनुका, नजीर, कुरैजा, 3H, 4H, 5H, सीरिया, खैबर, अल्लामिया। अब अगर आप गौर से देखो, आज मैं आपको P3 करवाऊंगा, तो पैराग्राफ नंबर 3 में देखें, सबसे पहले कैनुका निकलेंगे, फिर नजीर, और उसके बाद बनु कुरैजा। कैनुका को सजा मिलेगी 3H में, नजीर को 4H में, और कुरैजा को 5H में। कैनुका एग्जाइल होंगे, सीरिया जाएंगे, ये लोग खैबर जाएंगे, और ये अल्लामिया के पास मतलब जो है इनको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। ये अभी P3 में हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फॉर्मेशन। मैंने जब बनु कैनुका, नजीर और कुरैजा को स्टडी किया तो मुझे पता चला कि बनु कैनुका, नजीर और कुरैजा ये 1/3 पॉपुलेशन थे। तो मदीना के ज्यूज की पॉपुलेशन इन नंबर्स ठीक ठाक थे, और सिर्फ ज्यूइश सेटलमेंट मदीना में नहीं बल्कि मदीना के बाहर भी था। मदीना के बाहर 70 माइल्स अवे फ्रॉम द सिटी ऑफ मदीना जो खैबर है वो स्ट्रॉन्ग ज्यूइश सेटलमेंट थी, तो ज्यूज नंबर्स में ठीक ठाक थे। फिर इनकी हमने फाइनेंशियल स्टैंडिंग देखी तो पता चला कि जी बनु कैनुका गोल्डस्मिथ्स और बैंकर्स हैं, और नजीर और कुरैजा एग्रीकल्चर से। तो मालूम हो कि यार ये फाइनेंशियली भी बहुत एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। फिर हमने तीसरी बात देखी कि इनकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग क्या है। तो बनु कैनुका के और बनु नजीर के अलाइज मदीना में थे, और बनु कुरैजा, बनु नजीर जो था उनके अलाय मदीना के बाहर थे, यानी कि खैबर। तो पता चला पॉलिटिकल स्टैंडिंग भी ठीक ठाक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कम्युनिटी है, बल्कि इनके आसपास जो है वो बातचीत और भाईचारगी बहुत है। बनु कैनुका के अलाइज खजरज थे, और खजरज के चीफ का नाम अब्दुल्ला बिन उबे। तो आज वो एपिसोड आएंगे जब अब्दुल्ला इनकी मदद के लिए बार बार आगे आएगा। बनु नजीर को कोई अलाय मदीना में तो नहीं, पर आउटसाइड मदीना इनके एक बड़े अच्छे दोस्त इनको हमेशा सपोर्ट करेंगे, इनके बैटल्स में सपोर्ट करेंगे। उनका नाम ज्यूज ऑफ खैबर है। और बनु कुरैजा के अलाय थे ट्राइब औस, और औस के चीफ का नाम था साद बिन मास। 1/3 पॉपुलेशन मदीना की फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थी, पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग थी, और नंबर्स में ठीक ठाक थी, और इनके ज्यूज ऑफ खैबर से रिलेशन अच्छे थे, स्पेशली बनु नजीर के।
अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना आते हैं तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मक्का को क्या, मदीना को क्या बनाना चाहते हैं? अब देखो मेरे साथ साथ बोलना और लिख के भेजते रहना। प्रॉफिट मदीना को बनाना चाहते हैं, मेरे साथ आप मैं बोलूंगा, आप बोलिए और फिर लिख दीजिएगा सक्सेसफुल स्टेट। लिखें सक्सेसफुल स्टेट, मुझे भेजें। प्रॉफिट मदीना को बनाना चाहते हैं एक सक्सेसफुल स्टेट। वो बात हो गई ना। प्रॉफिट मदीना को इस्लामिक स्टेट, सेपरेट इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है, इस्लामिक स्टेट बन गई है। और जो इस्लामिक स्टेट बन गई है तो प्रॉफिट्स को चाहते हैं ये सक्सेसफुल स्टेट बने। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, मदीना तब तक एक सक्सेसफुल स्टेट नहीं बन सकती जब तक मदीना में पीस ना हो। पीस को अवॉइड करना, पीस को एस्टैब्लिश करने के लिए राइट्स को, जो स्मॉल स्क्वैबल्स उनको अवॉइड करना है। तो स्क्वैबल्स किसके बीच में हो सकते हैं? मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अब मदीना को सक्सेसफुल स्टेट बनाना चाहते हैं। उस स्टेट में सक्सेसफुल स्टेट को तब तक नहीं बन सकती जब तक वहां पीस एस्टैब्लिश ना हो, और मदीना में पीस तब तक एस्टैब्लिश नहीं हो सकता जब तक तमाम मदीना के लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कॉमन हेड न मान लें। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, रिमेंबर दीस थिंग्स। प्रॉफिट जब मदीना के कॉमन हेड बनेंगे तो प्रॉफिट मदीना के पॉलिटिकल हेड थे, तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस नबी अलैहिस्सलाम लेंगे। प्रॉफिट मदीना के मिलिट्री हेड थे, तमाम बैटल्स के डिसीजंस नबी अलैहिस्सलाम के डिसीजंस फाइनल होंगे। मशवरा प्रॉफिट करते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलाते हैं, लेकिन डिसीजन प्रॉफिट का फाइनल है। प्रॉफिट मदीना के चीफ जस्टिस से whatever is going to be happen or whatever conflict is going to occur in the city of Medina, it must be reported to Prophet, the chief justice of Medina, and only Prophet had a right to announce a verdict. तो डिसीजन और जजमेंट सिर्फ रसूलुल्लाह पास कर सकते हैं, कोई और नहीं। तो ये जब ये चीज हो जाएगी और एक माइंडसेट से मदीना चलेगा तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी सब लोग एक साथ एक ही तरीके पे रह पाएंगे। तो दो चीजों पे जीरो कॉम्प्रोमाइज था। मदीना का पीस वायलेट नहीं होना चाहिए, वरना मदीना एक सक्सेसफुल स्टेट नहीं बन पाएगी। और मदीना का पीस तब तक मेंटेन नहीं होगा जब तक जो है तमाम कम्युनिटीज प्रॉफिट मोहम्मद को कॉमन हेड न मान ले, जो कि मिलिट्री हेड, पॉलिटिकल हेड और चीफ जस्टिस भी होंगे। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम कम्युनिटीज को अपनी लीडरशिप के बैनर के अंडर लाने के लिए उनको एक चार्टर गिफ्ट किया, उसका नाम था चार्टर ऑफ मदीना। चार्टर ऑफ मदीना में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर इंडिविजुअल को राइट्स दिए। बेटा भूल मत जाना, मैंने पिछली क्लास में बताया था, एक मिसअंडरस्टैंडिंग जनरेट हो जाती है। स्टूडेंट स्टार्ट थिंकिंग कि चार्टर ऑफ मदीना जो है वो सिर्फ ज्यूज के साथ साइन हुई थी। इट्स अ ट्रीटी ऑफ मदीना। बेटा वर्कबुक नंबर 3B के पेज नंबर 5 पर हम लोग ज़ैद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने जो ट्रीटी ऑफ मदीना है वो मदीना के हर रेजिडेंट के साथ साइन की है। इसमें मुस्लिम्स भी इंक्लूडेड हैं, नॉन मुस्लिम्स भी। अगर कोई राइट्स डिक्लेयर होंगे तो मुसलमान के भी वही राइट्स हैं, नॉन मुस्लिम्स के। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इस चार्टर में क्या दिया? अब आप मुझे बताएं EMJ का मतलब क्या है? मैं जरा चुप रहा हूं, देखूं तो कितने लोगों को याद है। मैं तो रिवीजन करा दूंगा ना बेटे, वो तो मेरा काम है। EMJ का फुल फॉर्म क्या है? सोशल राइट्स में रसूलुल्लाह ने इनको 3 राइट्स दिए थे। EMJ का मतलब है इक्वालिटी, मिंगलिंग एंड मैरिजेस। किसी बच्चे ने खाली मैरिज लिख दिया, शादियां याद रहती है, सोशलाइजेशन याद नहीं रहती। इक्वालिटी, मिंगलिंग एंड मैरिजेस एंड जस्टिस। तमाम मदीना के रेजिडेंट्स इक्वल हैं, सब लोग आपस में सोशलाइज होंगे, शादियां हो सकती हैं, और मुसलमान नॉन मुस्लिम गर्ल्स से यानी कि ज्यूज और क्रिश्चियन गर्ल्स से भी शादी कर सकते हैं। प्रॉफिट ने जस्टिस प्रॉमिस किया, और जस्टिस प्रॉमिस में प्रॉफिट ने इंश्योर किया कि अगर मुसलमान गलत होगा उसको सजा मिलेगी, नॉन मुस्लिम गलत होगा उसको सजा मिलेगी। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके रिलीजियस राइट्स का ख्याल रखा जो हमें मक्का में राइट्स ही मिले। हुजूर ने इनको यहाँ पर राइट्स दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट ने जो है वो सूरह बकरा की आयत को एस्टैब्लिश किया, लेट देयर बी नो कंपल्जन इन रिलीजन। प्रॉफिट ने इनको दिया फ्रीडम ऑफ चॉइस कि whatever religion they would like to follow, if they would like to become believers, that's fine. If they would like to remain a Jew or a Christian or an atheist or a polytheist, then be it. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉफिट ने इनको फ्रीडम ऑफ चॉइस दिया, इन पे इस्लाम को इम्पोज नहीं किया। प्रॉफिट ने इनको दिया RF की फुल फॉर्म है रिलीजियस फ्रीडम। इसको हम बोलते हैं फ्रीडम ऑफ वर्शिपिंग। ये अपनी इबादत कर सकते थे, इनको इबादत में कोई रोकथाम नहीं थी। और प्रॉफिट पीस अपॉन ने इनको तीसरा राइट दिया, नो डिमोलिशिंग ऑफ देयर वर्शिपिंग साइट्स। अब मुझे बताओ ज्यूइश वर्शिपिंग साइट को क्या बोलते हैं? मुसलमान मॉस्क में इबादत करते हैं, क्रिश्चियंस चर्च में, और जो आइडल वर्शिपर्स हैं टेंपल में। ज्यूज कहां पर इबादत करते हैं? सिनेगॉग में इबादत करते हैं। ज्यूज की जो इबादत गाह है उसको बोलते हैं सिनेगॉग, SYNYGOGUE, सिनेगॉग। लिखा तो एक बच्चे ने है लेकिन स्पेलिंग सही नहीं है, जैसे कि मोहम्मद उमैर, और आप उसकी सिनेगॉग की स्पेलिंग सही कर लें, नोट्स में मिल जाएगी, गूगल भी कर सकते हैं। तो प्रॉफिट ने इनके सिनेगॉग्स और बाकी चर्च जिसकी भी जो इबादत है उसकी तहफ़्फ़ुज़ की पूरी जिम्मेदारी दी। मूविंग ऑन, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको फाइनेंशियल राइट्स दिए। फाइनेंशियल राइट्स में दे वर अ रिच क्लास, लेकिन नबी इस्लाम ने इनको श्योरिटी दी कि वी आर नॉट गोइंग टू कन्फिस्केट देयर प्रॉपर्टीज, नो कन्फिस्केशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। टैक्सेस ये देते थे पर कंसेशन एग्जेम्पशन इनको अलाउ थे, तो नो एक्स्ट्रा टैक्सेस थे। और नबी इस्लाम ने इनको दी फाइनेंशियल लिबर्टी कि वो चीजें जो इस्लाम में हलाल नहीं है और इनका मजहब अगर अलाउ करे तो ये वो बिजनेस कर सकते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी कि मदीना का पीस वायलेट नहीं होना चाहिए। मदीना में ब्लड मनी की अगर अमाउंट मदीना को पे करनी पड़ी तो वो सब लोग शेयर करेंगे, और अगर मदीना पे अटैक होते हैं, पॉलिटिकल वॉर्स, सब लोग मदीना के रेजिडेंट्स को जो है वो डिफेंड करेंगे।
और साथ ही साथ नबी इस्लाम ने इनको समझाया कि nobody would be allowed or would be given the access to accuse or to do or to insult Prophet's position as a leader or Prophet's position as a messenger. तो अगर कोई भी इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज में गड़बड़ करेगा उसको बोलेंगे वायलेशन ऑफ चार्टर ऑफ मदीना। और चार्टर ऑफ मदीना बेटे वायलेट होगी तो उसकी सख्त से सख्त सजा हो सकती है। आज जितनी भी सजाएं मिलेंगी उसमें या तो एक्साइल होगा या फिर एग्जीक्यूशन होगा। तो चार्टर ऑफ मदीना में प्रॉफिट राइट्स अगर डिलीवर करेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रूल बन गए, ये ऑन पेपर जो है इन राइटिंग डिसाइड हो गया कि इन बाउंड्रीज को कोई क्रॉस करेगा तो वो ब्रीच करेगा और जो ब्रीच करने वाला होगा उसको सख्त से सख्त सजा दी जा सकती है। अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज्यूज ने इनिशियली रिलेशनशिप बहुत अमेजिंग एस्टैब्लिश किया। अब आप ये सवाल जरूर पूछ सकते हैं कि सर खुर्रम, ज्यूज ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनिशियली लीडर क्यों एक्सेप्ट कर लिया था? उसके रीजंस बेटा दो थे। नंबर वन, Jews accepted Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam as a leader because they expected highly from Prophet. They thought when Prophet would come to the city of Medina, Nabi Islam would promote Judaism, जो कि Jewish religion है. He would promote Taurat. He would promote apostleship of Hazrat Musa alayhi salam. Jews ने ये expect किया था, Prophet ने ये commit नहीं किया था। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम when he came to the city of Medina, Prophet मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौरात को नहीं, कुरान को प्रमोट किया, जुडिज्म नहीं, इस्लाम को प्रमोट किया, मूसा की रिसालत का बताया, पर ये भी बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिबुन नबीयीन है। तो ज्यूज जो है वो इनिशियली ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उन्होंने प्रॉफिट के साथ एक हेल्दी रिलेशन एस्टैब्लिश किया, पर बाद में ज्यूज ने क्या किया, दे डिस्टेंस देमसेल्व्स, और वो ऐसा हुआ कि जब उन्होंने देखा कि उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही तो वो पीछे हटना शुरू हुए। दूसरा, ज्यूज ने इनिशियली इसमें प्रॉफिट पे भरोसा किया, प्रॉफिट के साथ कारोबार करते थे, प्रॉफिट पे भरोसा करते थे, क्योंकि दे न्यू दैट प्रॉफिट इज सादिक, प्रॉफिट इज अमीन एंड प्रॉफिट इज आदिल। हजरत मोहम्मद इज अ मैन ऑफ न्यूट्रलिटी, ही इज अ मैन ऑफ जस्टिस, और प्रॉफिट की मोरालिटी और प्रॉफिट की वैल्यूज कभी भी चेंज नहीं होती और प्रॉफिट में जीरो करप्शन है। सो दैट्स व्हाई दे लाइक नबी इस्लाम। लेकिन 2 साल के अंदर ज्यूज को नजर आ गया कि जनाब यहाँ पर मामला जो है वो उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है, और ज्यूज जो है अपने हाथ से कभी पावर जाने नहीं देख सकते। आज भी आप देखें इसराइल में ज्यूज रहते हैं तो वो पावर अपने हाथ में रखते हैं। तो जब ज्यूज ने ये देखा कि सारी पावर नबी इस्लाम के पास है और उनको उनके साथ में रिलीजन जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वो उस तरह से प्रमोट नहीं हो रहा, तो अब ज्यूज जो है वो अपने आप को मुसलमानों से डिस्टेंस होना शुरू हुए। अच्छा, डिस्टेंस होने के 2 तरीके हैं, आप खामोश हो जाएं, आप सब्र कर लें, आप कम बात करें, लेकिन इनका जो हमसे डिस्टेंस होना था वो बदतमीजाना था। सो दे केम इन अ टॉन्टिंग, दे स्टार्टेड टॉन्टिंग मुस्लिम्स, और इन्होंने मुसलमानों से टॉन्ट ही नहीं किया बल्कि अब्यूजिव लैंग्वेज वगैरह भी इस्तेमाल करना शुरू की। अब 3 बदतमीजियां ज्यूज करेंगे और कुरान तीनों का जवाब देगा। तो अभी छोटी छोटी बदतमीजियां होंगी, फिर उसके बाद ज्यूज जो हैं वो आ जाएंगे धोखों पे, और जब ज्यूज धोखा देंगे जिसको हम बोलेंगे वायलेशन ऑफ चार्टर ऑफ मदीना, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 सजाएं देंगे। तो 3 छोटी बदतमीजियां, 3 जवाब कुरान से, फिर 3 धोखे, और 3 धोखे जो है वो उनका जो है अल्लाह आपको खुश रखे जो है वो उनकी सजाएं जो है वो हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देंगे। तो पहले 3 बदतमीजियां की स्टडी कर लेते हैं। नंबर 1, the Jews, many of the Jews were poets and they were writing their poems and their poetries. In their poetries, they were ridiculing, they were making fun of these. Number 1, Allah, जिसमें हम बोलते हैं अल्लाह की किताब रेवलेशंस का मजाक उड़ाया। नंबर 2, they were making fun of हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये तो वायलेशन ऑफ चार्टर हो गई, क्योंकि जो है चार्टर की वायलेशन के नबी की बेहरमती है, नबी की बेइज्जती करना। ये चार्टर में आपने वादा किया कि प्रॉफिट को आप लीडर एक्सेप्ट करेंगे और उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। और तीसरा, विमेन, so they were writing poems and poetries. In their poetries, they were making fun of revelations, they were making fun of Rasul, they were making fun of women. अगर आप गौर करो, मुसलमान जो है वो कुछ बातों पे बहुत ज्यादा इमोशनल होता है और मुसलमान कुछ बातों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मुसलमान औरतों की बेहरमती बर्दाश्त नहीं करते, मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहरमती बर्दाश्त नहीं करते। और फ्रांस के जो है वो जितने भी जो प्रोडक्ट्स उनका बॉयकॉट कर रहे हैं ना, हम टोटल से जो है पेट्रोल नहीं भरवाएंगे। अब हम लोग जो है फ्रांस के जो है स्पेशली लू बिस्किट जो है उनका जो बहुत कॉमन है हमारे घरों में आता, हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने हमारे नबी की बेहरमती की है। तो मुसलमान रसूल की बेहरमती बर्दाश्त नहीं करता, औरत की बेहरमती बर्दाश्त नहीं करता, और अल्लाह की किताब की बेहरमती बर्दाश्त नहीं करता। तो इन्होंने जब यहाँ पर जो है उन तीनों की बेहरमती की थ्रू देयर पोम्स, इसका रिएक्शन मेरा बेटा थोड़ी देर में कुरान में आएगा। पहले मैं 3 पॉइंट्स रिपीट करता हूँ। दूसरा, आपने पिछली क्लास में मुझसे पढ़ा था, दे टॉन्टेड मुस्लिम्स अबाउट किबला। ये मुसलमानों से कह रहे थे कि आपका तो अपना किबला ही नहीं है, आप तो अपना किबला भी हमसे शेयर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मॉस्क ऑफ जेरूसलम। तो अब इन्होंने जो हमें रिलीजियस ताने मारना शुरू किए। प्रॉफिट तो चाह रहे थे कि प्रॉफिट भी हम रोजा भी इनके दिन वाले में रखते हैं, प्रॉफिट भी जो इबादत भी जो है आफ्टरनून टाइम पे करते हैं जहाँ पर इनकी इबादत का टाइम होता है, प्रॉफिट किबला भी शेयर कर रहे हैं। और ये उसमें जो है वो टॉन्टिंग बिहेवियर पे जब आए तो फिर इसका रिएक्शन तो आपको पता है, किबला चेंज हो गया था। तीसरा मामला जो कि आज के दूसरे टॉपिक हिपोक्रेट्स में भी यूज होगा, ये पॉइंट आगे भी यूटिलाइज होंगे। They were abusing Hazrat Muhammad peace be upon him. So what they used to do, they used to stand, जैसे कि एक गैदरिंग यूं सामने मौजूद है, नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे मौजूद है, इसको आप पुलपिट बोलते हैं, सामने बहुत सारे जो है वो सहाबा भी मौजूद है, उसमें नॉन मुस्लिम भी है, किसी का सवाल है तो सवाल पूछ सकता है।
So these Jews, when they were standing, जिनमें hypocrites भी हुआ करते थे, they used to stand and they used to ask questions to Nabi Islam and they used to call Prophet peace with a respectful word. अच्छा वो word of reverence है, word of respect है, उस word से पुकार रहे हैं. जैसे मैं उर्दू में आपको मिसाल देता हूँ, जनाबे वाला, जनाबे आली, dear sir, dear prophet, जिसको आप अदब से बोलते हैं, या फिर आप डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट में देखते हैं तो बंदा इस तरह से बोलता है जनाबे सदर आली मुकाम. तो ये जो है वो इज्जत से पुकारना होता है किसी को. अब अरबिया में जो वर्ड ऑफ रिस्पेक्ट एक फ्रेज था, ये उस फ्रेज से हुजूर को पुकारते थे, लेकिन व्हाट दे यूज्ड टू डू, ये उस वर्ड को थोड़ा सा ट्विस्ट करते थे. अब बोलने में वो वर्ड को अगर थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें तो वो ट्विस्ट होने से वो वर्ड रिस्पेक्टफुल वर्ड की बजाय गाली बन जाया करता था. नाउ आई एम नॉट सपोज्ड टू टेल यू गाइस व्हाट वाज दैट वर्ड बिकॉज़ वी आर नॉट हियर टू अब्यूज. We are here to just imagine. वो वर्ड किताबों ने लिखा है लेकिन हमें उस वर्ड पे कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर गाली समझने या देने नहीं बैठे. बस समझना ये कि they were disgracing Prophet peace be upon his position as a leader and as a messenger, and instead of respecting they were abusing Rasulullah. एक वर्ड था रिस्पेक्टफुल वर्ड, उसको थोड़ा सा मम्बल और मुंह मम्बल करके ट्विस्ट किया और वो वर्ड गाली बन गया. अब ये जब आसपास के लोग सहाबा सुनते थे उनको लगता था कि इन्होंने प्रॉफिट को वर्ड ऑफ रिस्पेक्ट से रिस्पेक्टफुल फ्रेज से पुकारा है. लेकिन माज़अल्लाह नौजुबिल्लाह गॉड फॉरबिड, जब ये लोग बैठते थे आपस में एक दूसरे को तालियां मारते थे और कहते थे कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली निकाल दी और किसी को खबर नहीं. लेकिन बेटे अल्लाह पाक को तो खबर हो गई ना. तो अल्लाह पाक को जब खबर थी, अल्लाह तो हर बात दिलों का हाल जानते हैं. अल्लाह ने इसके बाद कायदा भेजा था कि अब से जो भी हुजूर से मुखातिब होगा, whenever a person is speaking to Rasulullah, the person should call Hazrat Muhammad peace be upon him या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह. तो रसूलुल्लाह को कितना ही मम्बल या ट्विस्ट कर दें वो गाली नहीं बन सकता. अब हम देख रहे हैं ये प्रॉफिट की बेइज्जती कर रहे हैं, पॉम्स में प्रॉफिट को गालियां दे रहे हैं. औरतें हो या रेवलेशन उनका मजाक उड़ा रहे हैं और हमारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस में मजाक उड़ा के हमें जो है वो निचला दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. तो इनकी 3 बदतमीजियां थी मेरे बेटे. उन 3 बदतमीजियों पे कुरान के 3 रिएक्शन आए. पहले तो इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि आप बात को समझें. जब इन्होंने हजरत मोहम्मद को टॉन्ट मारा अबाउट किबला, तो फिर अल्लाह पाक ने सूरह बकरा की वर्स 144 भेजी. बेटा मैंने आपको ये फ्राइडे के टॉपिक में पढ़ाया था. अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब हमारी मस्जिद जो है, हमारा किबला चेंज हो जाएगा. कुड यू प्लीज टेल मी? नहीं बेटा सुफियान, अब वो उसको इतना ज्यादा फर्क नहीं आता. और देखिए कि साइकुम को बोल दे तो फर्क आएगा. अब जो टॉन्ट इन्होंने किया तो अल्लाह पाक ने जो है वो आयत भेजी, वी सी द टर्निंग ऑफ फेस टुवर्ड्स द हेवंस फॉर गाइडेंस, नाउ शैल वी टर्न योर फेस टुवर्ड्स द किबला दैट विल प्लीज यू द मोस्ट, देयरफॉर टर्न योर फेस टुवर्ड्स द सेक्रेड मॉस्क. सेक्रेड मॉस्क किसे बोलते हैं? सेक्रेड मॉस्क, जल्दी जल्दी जवाब दो बेटा, आप लोग के जवाब बहुत स्लो हो गए हैं. सेक्रेड मॉस्क किसे बोलते हैं? काबा को. अब मैं सेक्रेड मॉस्क को अगर उर्दू में ट्रांसलेट करूं तो क्या बनेगा? मॉस्क मस्जिद हो गई और सेक्रेड हो गया हरम. तो इसको बोलेंगे मस्जिद हरम, जिसको बैतुल्लाह भी बोलते हैं, काबा यानी अल्लाह का घर बोलते हैं. तो मुझे बताइए कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नमाज पढ़ा रहे थे, उस नमाज में जोहर थी या असर थी, जो भी नमाज थी, वो नमाज इंडिविजुअल हो रही थी या कॉन्ग्रीगेशनल हो रही थी? नमाज इंडिविजुअल थी या कॉन्ग्रीगेशनल थी? कॉन्ग्रीगेशनल थी या इंडिविजुअल थी? भाई जल्दी बताओ. कॉन्ग्रीगेशनल नमाज यानी जमात की नमाज में प्रॉफिट कौन सी रकात में थे जब ये आयत आई थी? जुम्मे की क्लास में डिस्कस हुआ ना. प्रॉफिट तीसरी रकात में थे बेटा. प्रॉफिट फिनिश 2 यूनिट्स ऑफ प्रेयर एंड ही वाज इन द थर्ड यूनिट एंड ही वाज अबाउट टू गो इनटू द रुकू फॉर द थर्ड यूनिट. और तीसरी रकात में आप रुकू में जाते, इससे पहले आपको हुक्म आया कि ही शुड टर्न अराउंड and he should offer the remaining units of this for that particular prayer towards the sacred mosque यानी काबा. जिस मस्जिद में ये मामला हुआ उधर 2 किबलों की तरफ नमाज पढ़ाई गई. तो जहां मस्जिद, जिस मस्जिद में 2 किबलों की तरफ नमाज पढ़ाई गई, उस मस्जिद का नाम क्या है? मस्जिद किबलतैन. ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन भी हो गया. अब मैं वापस आता हूँ, थोड़ा तेज चलूंगा मैं. इन लोगों ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ताने दिया किबला का, तो हमारा किबला चेंज हो गया. इन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी, तो कुरान का भी एक नाराजगी का रिएक्शन आया, वो ये कि अब सूद हराम होगा. अच्छा याद रहे कि अगर सूद हराम होगा तो बनु कैनुका का बिजनेस ठप होगा, क्योंकि बनु कैनुका का बिजनेस जो है वो गोल्ड स्मिथ्स के अलावा बैंकिंग का है. तो यहाँ पर सूद भी हराम हुआ. सूद की आयत आप लोग को याद थी, मेरे साथ एक बार पढ़ लीजिएगा, टाइप करने की जरूरत नहीं है. दे से ट्रेड इज लाइक इंटरेस्ट बट अल्लाह हैज अलाउड ट्रेड एंड फॉरबिडन इंटरेस्ट. सूद हराम हो गया तो इसका मतलब अब ज्यूज का रिएक्शन आएगा. लेकिन अब यहाँ पर जब इन्होंने मजाक उड़ाया अपने पोम्स और पोएट्रीज में अल्लाह का, अल्लाह के पैगंबर का और औरतों का, so when they were making fun, तो ये पॉइंट थोड़ा सा आपको समझना है क्योंकि इसके बारे में कभी बात नहीं हुई. Their past secrets were revealed through revelation. तो अल्लाह पाक ने आयत नाजिल की और आयत में इनके पास्ट सीक्रेट्स को अल्लाह पाक ने रिवील किया. अब वो मैं आपको समझा दूं किस तरह से. ज्यूज ने अपनी काफी इज्जत बनाई हुई थी औस और खजरज के सामने, लेकिन औस खजरज के सामने इज्जत जो बनाई थी ज्यूज ने, उसमें ज्यूज ने औस खजरज को आधी बातें बताई हुई थी. नाउ लिसन टू दीस स्टेटमेंट्स एंड द क्लेम्स ऑफ द ज्यूज, जिसको अल्लाह पाक ने कुरान में फिर खुल के बयान किया, जिससे ज्यूज की असली पिक्चर सामने आई.
Jews used to claim to the people that कि हम अल्लाह की सबसे लाडली कौम है क्योंकि अल्लाह पाक ने सबसे ज्यादा अंबिया और प्रॉफिट्स हमारी कौम यानी बनी इसराइल पे भेजे। ये उनका क्लेम है, पर ये इन्फॉर्मेशन आती है, अल्लाह पूरी इन्फॉर्मेशन कुरान में देंगे। ज्यूज कहते हैं कि हम अल्लाह को इतने अजीज और इतने महबूब है कि अल्लाह पाक ने हमारे लिए जन्नत से खाना उतारा, जिस खाने को बोलते हैं मन्नो सल्वा। ये दूसरा क्लेम था। तीसरा, ज्यूज ने यहाँ पर ये भी क्लेम किया कि हम अल्लाह को इतने अजीज हैं कि अल्लाह ने हमें हमारी सेपरेट यूनिक किताब दी है, उसका नाम है तौरात। अब ज्यूज जो इस चीज पे अपनी सीनियोरिटी और अपना जो है वो एक डिग्निटी और अपनी जो है वो इज्जत बनाए, ऑनर बनाए फिरे मदीना में, अल्लाह पाक ने इनके 5 सीक्रेट्स रिवील कर दिए थ्रू रेवलेशन। और अल्लाह पाक ने रेवलेशंस में फिर असली यानी पूरी कहानी बताई। ये इतनी अनग्रेटफुल कम्युनिटी है कि हमने इनको जब जन्नत से मन्नो सलवा के खाने भेजे, ये उसको खाने से इनकार करते थे और कहते थे हमें जमीन से ही खाना, आलू टमाटर और प्याज ला के दो। सो अल्लाह जन्नत का खाना दे रहे हैं, इन्होंने जन्नत का खाना भी ठुकरा दिया। तो देवर अनग्रेटफुल पीपल। अब इन्होंने ये तो बताया हुआ था कि खाना हमारे लिए उतरता था, ये नहीं बताया हुआ था कि हम नाशुक्रे थे और अल्लाह का दिए हुई नेमत को हम ठुकराया करते थे। फिर अल्लाह पाक ने एक्सप्लेन किया कि ये इतनी खतरनाक कौम है कि हमने इन पे सबसे ज्यादा अंबिया भेजे और सबसे ज्यादा अंबिया का कत्ल करने वाले भी यही कम्युनिटी है। तो इन्होंने ये तो बताया कि अल्लाह ने सबसे ज्यादा रसूल हम पे भेजे, पर ये नहीं बताया कि हम अंबिया के कातिल हैं। सबसे ज्यादा नबी जिस कौम ने कत्ल किया उसका नाम बनी इसराइल है, और बनी इसराइल का पूरा शजरा जाके जो है ज्यूस से मिलकर। फिर ये तीसरी बात इन्होंने बताया कि अल्लाह पाक ने हमें एक यूनिक किताब तौरात दी है। अल्लाह ने बता दिया कि हमने इनको किताब नाजिल की, इन्होंने उस किताब को करप्ट किया, डिस्ट्रॉय किया, डिस्ट्रक्ट किया और अपनी ख्वाहिशात के हिसाब से उसमें चेंजिंग की। तो अब जब ज्यूज की असलियत खुल के सामने आने लगी, कहां से आने लगी? अल्लाह रिवील देयर 5 सीक्रेट्स थ्रू रेवलेशंस। तो अब ज्यूज में एक जो है वो गद्दारी का आंसर नजर आएगा। इसके बाद ज्यूज छोटी छोटी बदतमीजी नहीं बल्कि बड़ी बड़ी गद्दारियां करेंगे, जिसको मेरा बच्चा मैं बोलता हूँ वॉयलेशन ऑफ चार्टर ऑफ मदीना। और जब जब चार्टर वॉयलेट होगी तब तब सजा मिलेगी। बेटा आप ये वाला काम कंप्लीट करके कॉपी कर लें तो मैं आगे बात करूं। P2 कंप्लीट कर लें, ये पॉइंट्स कॉपी कर लें सर, फिर आगे बात करते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी। चार्टर ऑफ मदीना तक हमने कॉपी कर लिया था, इसके आगे जल्दी। मैं थोड़ी चीजें मिटा दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। पहले लिखो दे डिस्टेंस देमसेल्व्स, उसमें 3 पॉइंट्स आएंगे ABC। ए में मेरे बेटा लिखोगे आप दे मॉक्ड प्रॉफिट विमेन एंड रेवलेशंस थ्रू पोइट्रीज। दूसरा, अब्यूज प्रॉफिट पीस अपॉन हिम। अच्छा, मोहम्मद सुफियान P1 की क्लास अटेंड नहीं कर पाए, तो बेटा कोई बच्चा बता दे P1 और P2 की कितनी लाइनों में काम आया है ताकि मैं इनको बता दूं, बिकॉज ही कुड नॉट अटेंड द प्रीवियस क्लास। मुझे बताओ अभी तक का काम कितनी लाइंस में आया था? पूरा एक पेज छोड़ दो बेटा। मोहम्मद सुफियान, तमाम स्टूडेंट्स कह रहे हैं आप एक पेज छोड़ दें, पेज 5 छोड़ के पेज 6 पे काम कर लें, तो उसमें आपका P1 और चार्टर ऑफ मदीना दोनों आ जाएगा। हरम करीम कह रहे हैं एक पेज छोड़ दो। रिकॉर्डिंग शेयर है ना अब्दुल्ला रिजवान बच्चा। आप जो जिस ईमेल से मुझे ज्वाइन किया आपने, उस ईमेल एड्रेस पे जाके आप देखें, ईमेल आपके पास आई होगी, उसमें आप शेयर पॉइंट के नाम से ईमेल है उसको फॉलो करें। और जिनके पास वन ड्राइव लिंक नहीं है, बहरहाल मैं एक्सप्लेन करके थक गया हूँ, आप अपने कैंपस हेड को फोन कर लें, वो फिर आपको पूरा प्रोसीजर समझा देंगे। आज मेरे पास टाइम तो बिल्कुल नहीं होगा, मैं आजकल ड्राइव खुद कर रहा हूँ, वरना मैं गाड़ी में ड्राइवर के साथ होता तो मैं आपको वीडियो और वो डिटेल टेक्स्ट भेज देता। तो मेरे ख्याल से मुझे मगरिब का जब वक्फा मिलेगा आज क्लास में, तो मैं उस वक्त कोशिश करूंगा मैसेज भेज दूँ दोबारा वो वीडियो और वो मैसेज आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह से आपको वो लिंक मिलेगा और किस तरह से आप उस ईमेल तक पहुंचेंगे। सैयद रूहान तस्नीम, उसमें 2 फोल्डर्स होते हैं, एक PDF के नाम से होता है, उसमें पॉइंट्स होते हैं बच्चा, और दूसरा फोल्डर होता है रिकॉर्डिंग्स का, उसके अंदर मेरे लेक्चर्स होते हैं। और मैंने कल रात को सब अपडेट किया हुआ है सर, ये तो आप कह ही नहीं सकते कि उसमें कोई चीज इनकम्प्लीट है। टेस्ट तो अभी तक मैंने किसी का नहीं लिया, नवंबर में डिसाइड करेंगे, तो एक साथ ही कोई प्लानिंग बना के फिर सबका टेस्ट एक साथ लेते हैं। लेकिन ऑनलाइन वाले स्टूडेंट टेस्ट देने तो कैंपस ही आएंगे ना सर। और जो पाकिस्तान से अगर कोई बाहर है, जैसे कोई सऊदी वौदी के स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, तो मैं उनको किसी तरह से और तरीके से टेस्ट ले लूंगा। मोहम्मद सुबान, जो वन ड्राइव का कोड मांग रहे हैं, वो कोड आपकी जंक मेल में या स्पैम मेल में बेटा? आपके इनबॉक्स पे जाइए ईमेल एड्रेस के, उसमें जंक मेल या स्पैम मेल होगी, वहां पर कोड आया होगा। नवंबर में होगा हमजा खालिद टेस्ट, नवंबर के बाद नहीं। कर दूं स्टार्ट बेटे? बातें तो बड़ी करते हो यार तुम लोग, स्टार्ट कर दूं?
क्योंकि अब हमारा सबसे मुश्किल पैराग्राफ आ गया बेटा। उबैदुल्लाह मना कर रहे हैं, कह रहे मन नहीं करें स्टार्ट, नाराज हो गए उबैदुल्लाह। कर देते यहाँ स्टार्ट, छोटे से तो पॉइंट्स थे। अच्छा मुझे वो इन्फॉर्मेशन सुना दो जब तक उबैदुल्लाह भाई काम कंप्लीट करें। क्यू एंड क्यू के आगे क्या था? क्यू एंड क्यू के आगे क्या इन्फॉर्मेशन याद की थी हमने? क्यू एंड क्यू, कैनुका, नजीर, कुरैजा, 3H, 4H, 5H, सीरिया, खैबर, अल्लाह में। ये याद कर लो तो आधा P3 आपको वैसे ही याद हो जाएगा, जो मैं आपको उसके साथ उसके रीजंस भी कनेक्ट करके बताऊं। क्यू एंड क्यू, कैनुका, नजीर, कुरैजा, 3H, 4H, 5H, सीरिया, खैबर, अल्लामिया। सीरिया, खैबर, अल्लामिया। लाइफ इन मदीना के नोट सेंटर में अवेलेबल हो गए हैं। अहमद खिलजी, लाइफ इन मदीना के नोट्स जो है वो कोचिंग में अवेलेबल हो गए, क्योंकि अब आज होमवर्क भी मिलेगा तो आपको ज्यादा नोट्स चाहिए होंगे। बेटा बोर्ड जो स्क्रीन पे देखो, अब टाइपिंग बंद कर देना, मुश्किल बातें मैं कर रहा हूँ। मेरी बातें और मेरा लेक्चर आपको सुन के याद हो जाएगा, फिर बाद में रिकॉर्डिंग भी सुन पाओगे आप। इधर देखो, सबसे पहले बनु कैनुका, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले जो बाहर जाएंगे वो बनु कैनुका है। बनु कैनुका हमें बिट्रे करेंगे 3H में, और ये कहाँ चले जाएंगे? सीरिया। बनु कैनुका के जाने का रीजन क्या होगा, इसकी भी सीक्वेंस मैंने बनाई हुई है। बनु कैनुका जाएंगे बिकॉज ऑफ ए, यानी पीस इन मदीना। उसके बाद बनु नजीर एक्सपेल होंगे, बनु नजीर 4AH में एक्सपेल होंगे, और ये एग्जाइल होके कहाँ जाएंगे? खैबर। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है शेयरिंग ब्लड मनी। तो अगर आप ये मैप देखेंगे ना, फ्लो चार्ट से याद करेंगे, तो ये टॉपिक बड़ा मजबूत याद रहेगा, क्योंकि इसमें सीक्वेंस और ऑर्डर का बहुत ज्यादा मैटर है। तो बनु, इसके बाद सबसे आखिर में जो बाहर जाएगा वो बनु कुरैजा है। बनु कुरैजा 5AH में गद्दारी का ट्रेचरस, और जब हमें धोखा देंगे तो उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो इसकी वजह क्या होगी? दे डिड नॉट डिफेंड द सिटी ऑफ मदीना। तो 3H, 4H, 5H के अलावा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आपने ABC लिखा है, वो ABC ही सीक्वेंस से कैनुका, नजीर और कुरैजा की जो एक्सपल्जन की वजह बनेगी। अब मैं जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो आप मुझे बताएंगे, आप मेरे सवाल का जवाब देंगे तो मैं स्टोरी स्टार्ट कर दूंगा। ये बताइए, बनु कैनुका को बनु कैनुका ने हमें किस ईयर में धोखा दिया? जल्दी जल्दी टाइप करना है, आप लोग के जवाब स्लो आ रहे हैं, मुझे अब मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में इतना ज्यादा। बनु कैनुका ने धोखा दिया 3H में, जब दे बिट्रेड अस तो हमने इनको एग्जाइल किया। ये कहाँ चले गए एग्जाइल होके? बनु कैनुका एग्जाइल होके कहाँ चले गए? सीरिया। अब बताओ बनु कैनुका के एग्जाइल की वजह क्या थी? बनु कैनुका के एग्जाइल की वजह क्या थी? वायलेशन ऑफ पीस इन मदीना। बनु कैनुका के एग्जाइल की वजह क्या थी? ये देखो यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है, वायलेशन ऑफ पीस इन मदीना। वायलेशन ऑफ पीस इन मदीना। तो ये स्क्रीन पे ही तुमने देखना है, जवाब यही वाला देना है। तो पहला वायलेशन ऑफ पीस की वजह से जाएगा, नजीर जो है नॉट शेयरिंग ब्लड मनी की वजह से जाएगा, और तीसरा होगा जो मदीना को डिफेंड नहीं करेंगे, वो लोग मदीना को धोखा देंगे। अब सुन लो, बनु कैनुका का मेन बिजनेस ये है कि बनु कैनुकास वर गोल्डस्मिथ्स एंड बैंकर्स। जैसे ही 275 अल्लाह पाक ने सूद के हराम होने की आयत भेजी, तो बनु कैनुका का बिजनेस ठप हुआ, स्पेशली कौन सा? बैंकिंग साइड का। नाउ बनु कैनुका अंदर इंदर कोड़ रहे थे, दे वर बीइंग फ्यूरियस, दे वर बीइंग एंग्री। तो बनु कैनुका ने एक बदतमीजाना हरकत की, जिसके बाद जो है मामला ज्यादा बिगड़ गए। In 3AH, one of the Muslim women, she had gone to Banu Kanuka's goldsmith shop. Banking के अलावा इनका दूसरा काम मेरा बच्चा goldsmith यानी सुनार का था। When she was sitting down the shop, she was trying to choose some ornaments for her, jewelry items वो देख रही थी। Meanwhile, one of the Jewish boys, he came from the rear side, he came from the back side, and he did what? He pinned her dress. When a dress got pinned, आपको पता है जी खवातीन तो खुला लिबास पहनती हैं, और when a dress got pinned, she could not realize that, she could not notice. अब unfortunately अगर ऐसा हुआ कि उनका ड्रेस पिन्ड है, स्टक है एक जगह पे, अगर वो खड़ी होंगी तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उनका ड्रेस फट जाए। बट शी कुड नॉट रियलाइज दैट, शी कुड नॉट सी दैट व्हेन द ड्रेस वाज पिन्ड, और एक लड़की ने शरारत की है। सो व्हेन शी वाज डन विद द शॉपिंग, द मोमेंट शी स्टूड अप, जैसे ही वो खड़ी होती हैं, हर ड्रेस गॉट टॉर्न कंप्लीटली। अब उनके कपड़े फटे, तो ऑल द ज्यूज स्टैंडिंग वर देयर, दे वर लाफिंग ल्यूडली, एंड नाउ दे वर मेकिंग फन। पहले अल्फाजी मजाक उड़ाते थे ये पोम्स में, अब इन्होंने औरत के कपड़े फाड़ के वहां पर उनका तमस्खरा किया। So one of the Muslim boys, he was standing over there. उसने देखा जी औरतें तो हमारी इज्जत होती हैं, औरतें तो हमारी असमत होती हैं, तो he jumped into the situation, he interrupted, और यहाँ पर उस मुसलमान की यूथ से लड़ाई हो गई। इस लड़ाई में that Muslim boy killed one of the Jews. मुसलमान लड़के ने एक यहूदी को मार दिया। अब बात को जरा गौर से समझना, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के मिलिट्री हेड और पॉलिटिकल हेड होने के अलावा क्या है? प्रॉफिट मदीना के मिलिट्री हेड और पॉलिटिकल हेड होने के अलावा क्या है? प्रॉफिट मदीना के मिलिट्री हेड और पॉलिटिकल हेड होने के अलावा क्या है? चीफ जस्टिस है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की कॉमन हेड है, आप मदीना के मिलिट्री हेड भी हैं, पॉलिटिकल हेड भी हैं, और आप जज यानी कि चीफ जस्टिस भी हैं। अगर मुसलमान औरत के कपड़े फाड़े हैं ज्यूज ने, तो ये बात प्रॉफिट को रिपोर्ट होगी,
और अगर मुसलमान लड़के ने जीव को, एक यहूदी को मार दिया है, तो फिर यहूदी ये केस प्रॉफिट की अदालत में लाएंगे और इसका फैसला सिर्फ रसूलुल्लाह कर सकते हैं। अब ज्यूज ने वायलेशन 2 की है, जरा गौर से सुनना। नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल दे वायलेटेड पीस ऑफ मदीना, और इन्होंने मुसलमान औरत को जो है मॉक किया, उसका मजाक उड़ाया। नंबर 2, जब एक यहूदी का कत्ल कर दिया था मुसलमान ने, तो इन ज्यूज ने दे अक्यूज प्रॉफिट्स लीडरशिप एंड दे डिसरिस्पेक्टेड प्रॉफिट्स लीडरशिप, और ये बात प्रॉफिट की अदालत में लाके प्रॉफिट से फैसला करने की बजाय ज्यूज ने खुद ही फैसला किया और वो मुसलमान लड़के को मार दिया। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, 2 वायलेशन ज्यूज की तरफ से हो चुकी हैं। नंबर 1, दे वायलेटेड पीस ऑफ मदीना। नंबर 2, they disrespected Prophet's position as the leader and the chief justice of Medina, and instead of bringing that matter to the court of Prophet peace upon him, who would decide the matter, who would have decided the matter with neutrality and justice, इन्होंने खुद ही फैसला कर लिया। अब जैसे ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी जो है बिट्रेल की खबर मिली, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम had gone to their quarters with an army, Prophet आर्मी के साथ इनकी क्वार्टर्स में गए, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके क्वार्टर्स को बिसीज किया 15 दिन के लिए। After 15 days siege, obviously Prophet का बड़ी आर्मी है, Prophet का मेजॉरिटी पॉपुलेशन है। 15 days siege के बाद these बनु कैनुका के लोगों ने सरेंडर कर दिया। Now when they surrendered, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी क्या सजा अनाउंस की? Prophet ordered to execute them. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन तमाम लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया है। देखो इन्फॉर्मेशन बहुत सारी आ रही है, इसमें लेयर्स हैं। जैसे ही रसूलुल्लाह ने इनके एग्जीक्यूशन का ऑर्डर पास किया, तो सीन के बीच में बनु कैनुका का अलाई ट्राइब आ गया। देखो याद नहीं है तो कोई बात नहीं, भी याद हो जाएगा, जिसको याद है बता दे, बनु कैनुका के अलाइज कौन थे? वेरी नाइस अदीना। और अदीना के अलावा किसका जवाब? किसी का जवाब नहीं आया। बनु कैनुका के अलाइज, वेरी गुड। अब आए जवाब। औस की बेटा खजरज से, एक बच्चे ने औस लिख दिया है। बनु कैनुका के जो अलाइज थे वो खजरज थे, और जो खजरज है उसके चीफ का नाम क्या था? अब्दुल्ला बिन उबे। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही बनु कैनुका की सजा सुनाई, एग्जीक्यूशन, अब्दुल्ला बिन उबे नॉट ओनली ही इंटरवीन्ड, बल्कि he did so much बदतमीजी to Prophet. Prophet was standing holding a staff. Staff कहते हैं wooden stick को, अस्से को। Abdullah bin Ubay advanced or moved forward towards Prophet, speaking aggressively to Nabi alayhi salam. Abdullah bin Ubay grabbed that particular wooden stick, जिसको आप अस्सा यानी staff बोलते हैं, and grabbing that, Abdullah bin Ubay said to Prophet Muhammad, I am not going to leave you unless you are going to grant them some concession in their punishment. इनकी इस छोटी खता पे इनकी मौत की सजा मुनासिब नहीं है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि अब्दुल्ला बिन उबे एक मुनाफिक है, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी देख सकते हैं कि अब्दुल्ला बिन उबे इस्लाम के दुश्मनों का साथ दे रहा है। लेकिन प्रॉफिट ने अब्दुल्ला बिन उबे की बात को इसलिए तस्लीम किया क्योंकि नंबर 1 उनका एलाई था, और नंबर 2 अब्दुल्ला बिन उबे की रेपुटेशन दी जाती कि अब्दुल्ला को ऑलमोस्ट 1/3 पॉपुलेशन मदीना की फॉलो करती है, तो अब्दुल्ला मदीना में इंटरनल क्लैशेस और वॉर्स भी करा सकता है। तो पॉलिटिकली प्रॉफिट को मोहतात रहना पड़ा, और दूसरा अब्दुल्ला का राइट भी था अपने अलाइज को डिफेंड करने का। सो प्रॉफिट ने अब्दुल्ला की बात को सुनते हुए सजा कम कर दी, एंड इंस्टेड ऑफ एग्जीक्यूटिंग बनु कैनुका फ्रॉम मदीना, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को कैंसिल किया, एंड प्रॉफिट एक्साइल्ड देम फ्रॉम द सिटी ऑफ मदीना इन 3 AH। When Banu Qaynuqa's exiled from Medina, they settled at Banu Qaynuqa को मदीना से प्रॉफिट ने एक्साइल किया, तो ये कहाँ चले गए? They settled at Syria। बेटा मैंने भी एक्साइल ही पढ़ा है, लेकिन एक्साइल से पहले प्रॉफिट एग्जीक्यूट करना चाहते थे, तो बनु कैनुका एक्साइल हो गए। चलो अब ये स्टोरी खत्म हो गई। इस स्टोरी को समझने के लिए एक बात काफी कि वो होगी स्टोरी ऑफ मुस्लिम वुमन शॉपिंग। स्टोरी ऑफ मुस्लिम वुमन शॉपिंग लिखो P3 का ये पॉइंट, P3 में लिखो बनु कैनुका 3AH, बनु कैनुका 3AH, आगे लिखो सीरिया, स्टोरी ऑफ मुस्लिम वुमन शॉपिंग। बस यहाँ से स्टोरी शुरू होगी तो आपको मुस्लिम वुमन से याद आ जाएगा। इन्होंने मुसलमान औरत के कपड़े फाड़े, वॉयलेशन ऑफ पीस हुआ, फिर जब मर्डर कर दिया एक मुसलमान लड़के ने, तो इन्होंने प्रॉफिट की कोर्ट में फैसला करने की बजाय जजमेंट खुद ही पास कर दी। तो ये डिसरिस्पेक्ट टू प्रॉफिट की गिल्ट पे गिल्टी हुए और वॉयलेशन ऑफ पीस पे गिल्टी हुए, इस वजह से इनको एक्साइल किया गया। डन है बेटा? 15 डेज सीज भी लिखना है जी, क्योंकि एक सीज 15 डेज की है, एक 14 डेज की, एक 25 डेज की है, तो ये भूल जाता है। इसको यहीं लिख लेंगे तो मैप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी शाबाश बेटा, तेज से स्टार्ट करना है। करूं स्टार्ट? कर दूं स्टार्ट? ठीक है जी। चलो मेरे बच्चा मुझे बताओ, नेक्स्ट जो ट्राइब एक्साइल होगा उसका नाम बताओ। अब स्क्रीन पे देख के काम करना है, मैंने आपसे सवाल जो पूछा उसके जवाब स्क्रीन में। नेक्स्ट ट्राइब जो एक्साइल है उसका नाम क्या है? बनु नजीर। Could you please tell me बनु नजीर एक्साइल किस ईयर में होगा? बनु नजीर एक्साइल किस ईयर में होगा? 4 AH में। जब प्रॉफिट बनु नजीर को एक्साइल कर देंगे तो बनु नजीर कहाँ चला जाएगा? खैबर।
और खैबर वही जगह है जो कि 7 AH में हम लोग कैप्चर करेंगे। तो इस टॉपिक का आखिरी पॉइंट भी खैबर होगा कि खैबर के बाद मुसलमानों का ज्यूस से कोई भी एपिसोड नहीं है। अब मुझे ये बताओ, जब ये खैबर जाएंगे, एग्जाइल हो गए, तो उसकी वजह क्या बनेगी? किस वजह से इनको एग्जाइल किया जाएगा? They did not share blood money. देखो, ये हर बात का जवाब बिट्रेल नहीं आएगा ना। सलीम फिरोजी, तुम पता नहीं क्या कर रहे हो। मैं यहाँ दिखा तो रहा हूँ स्क्रीन में, बनु कनुका पीस की वजह से गया, बनु नजीर ब्लड मनी की वजह से, और बनु कुरैजा फिर सी पॉइंट की वजह से जाएगा डिफेंडिंग मदीना। अब जरा कहानी सुनना है, कहानी में लेयर्स बहुत सारी है, लेकिन ये समझ में आ जाएगी। कहानी का पहला वाला हिस्सा बस सुनना है, लेकिन कहानी जब राइटिंग की तरफ जाएगी तो दूसरे हिस्से की तरफ जाएगी। मदीना में एक लड़का, एक आदमी रहता था, उसका नाम था काब बिन अशरफ। आप पेज के टॉप पे लिखो काब बिन अशरफ। जिस भी पेज में मेरा बच्चा आप लोग काम कर रहे हो, उसके पेज के टॉप पे लिखो काब बिन अशरफ। काब बिन अशरफ। मदीना में एक आदमी है, उसका नाम है काब बिन अशरफ। एंड काब बिन अशरफ वाज द एनिमी ऑफ इस्लाम। व्हेनेवर प्रॉफिट बियॉन्ड रिसीव रेवलेशंस, काब बिन अशरफ यूज्ड टू डू व्हाट? काब बिन अशरफ वाज अ पोएट। वो उन वर्सेस की सीक्वेंस को चेंज करके, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करके कुरान की वर्सेस के जोक्स बनाता था। सो अगर आपको याद हो, चार्टर ऑफ मदीना में डिसाइड हुआ है कि कोई भी किसी रिलीजन के फॉलोअर को ऑफेंड नहीं कर सकता, और काब बिन अशरफ उनको ऑफेंड कर रहा है जो कि मदीना का रिलीजन है, यानी कि इस्लाम। तो प्रॉफिट ने काब बिन अशरफ को कई बार वार्न किया, व्हेन ही डिड नॉट स्टॉप डूइंग डिस्कसिंग कुरान, तो अल्लाह पाक ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भेज के काब बिन अशरफ को एग्जीक्यूट करवा दिया। अब समझना, काब बिन अशरफ मदीना में एग्जीक्यूट हो गया। अब काब बिन अशरफ के मदीना के बाहर एक दोस्त थे, उनका नाम है बनु सुलैम। काब बिन अशरफ के दोस्त का नाम है बनु सुलैम। तो अब बनु सुलैम मदीना में नहीं रहते, ये एक ट्राइब है जो मदीना के बाहर रहता है और जो नजद में रहता है। बनु सुलैम ने अब काब बिन अशरफ का बदला लेना है, लेकिन बनु सुलैम काब बिन अशरफ का बदला नहीं ले सकते। उसकी वजह बेटे ये है कि बनु सुलैम इज अ स्मॉल ट्राइब, और बाय द एंड ऑफ बाय 4 AH प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो स्टेट थी मदीना, वो एक मिलिट्री स्टेट बन चुकी थी। सो बनु सुलैम हैड बीन वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी कि किसी दिन तो हमें मौका मिलेगा, और जिस दिन भी मौका मिलेगा उस दिन हम लोग जो है वो अपना बदला लेंगे मदीना मुसलमानों के साथ। और बदला किसका लेना है? काब बिन अशरफ का। So please remember that Banu Sulaim wanted to take revenge of the death of Ka'b bin Ashraf. Ka'b bin Ashraf मदीना में मारा गया because he insulted Quranic revelation in the book of Allah. और जब Ka'b bin Ashraf मर गया तो बनु सुलैम उसके बदले का इंतजार करें, कभी तो मौका मिलेगा और हम लोग बदला लेंगे। Moving on. बनु सुलैम को ये मौका कब मिला? अब वो कहानी सुनना। मदीना में बनु आमिर के कुछ लोग आए। अब कहीं पर आते हैं, अबू बर्रा आए थे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा, इब्ने इसाक की है। इब्ने इसाक का वर्जन और जो रहीकुल मखतूम किताब उसका वर्जन डिफरेंट है। मैं दूसरा वर्जन आपको बता दूंगा, लेकिन ये वर्जन हमें ज्यादा डिटेल में लिखना नहीं है, हमें इसके आगे की बात डिटेल में लिखनी है। पहले मैं इमाम इब्ने इसाक वाला वर्जन आपको सुनाता हूँ। सो बनु आमिर एक दोस्त ट्राइब था, नजद में ही रहता, जहाँ बनु सुलैम रहते हैं वहां पे एक बनु किलाब भी एक ट्राइब रहता है, और वहां पर बनु आमिर भी रहते हैं। बनु आमिर ने प्रॉफिट को विजिट किया, और बनु आमिर ने प्रॉफिट को मदीना विजिट करके बोला, या रसूलल्लाह, वुड यू प्लीज सेंड सम प्रीचर्स इन आवर एरियाज? अगर आप हमारे इन इलाकों में जहाँ बनु सुलैम आमिर वगैरह हैं, हम यहाँ प्रीचर्स यानी मिशनरीज को भेजेंगे, जो दाई होते हैं, तबलीग करेंगे, तो वो आके हमें दीन सिखाएंगे, दीन पढ़ाएंगे, हम लोग भी दीन सीखेंगे, दीन पे अमल करेंगे और दीन आगे सिखाएंगे। प्रॉफिट लव दैट पर्टिकुलर रिक्वेस्ट। दो के प्रॉफिट को अंदाजा था कि इन दिनों में ऑलरेडी जो है ट्राइब्स की हॉस्टिलिटी बढ़ चुकी थी। बैटल ऑफ ओहद मुसलमान हारे थे ना 3 AH में, ये 4 AH की बात है। तो इस ईयर में जो आसपास के ट्राइब से दे वर टू हॉस्टाइल टू मदीना। प्रॉफिट को ये खौफ तो था कि हमें प्रीचर भेजें तो ऐसा ना हो कि उनका कत्ल हो जाए, लेकिन नबी इस्लाम टुक द रिस्क, और प्रॉफिट मोहम्मद ने अश्योर किया कि प्रॉफिट इज गोइंग टू सेंड प्रीचर्स टू बनु टुवर्ड्स बनु आमिर, बनु सुलैम और जो वहां के अतराफ के लोग हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यहाँ से 42 प्रीचर्स को रवाना किया मेरे बेटे। 42 preachers, now they left Medina toward for Banu Amir and the other tribes, जहाँ वो preaching करेंगे, यानी नजद के लिए ये लोग निकले। अच्छा, इमाम इब्ने इसाक ने तो 42 लिखे, लेकिन हमारे पास जो है वो रहीकुल मखतूम में 70 लोग लिखे हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस वर्जन में आएगा, लेकिन स्टोरी जो है वो आगे एक जैसी रहेगी ऑब्वियसली। When these 42 preachers were going towards Najd, नजद ही वो जगह है जहाँ पर बनु सुलैम है, जहाँ पर बनु आमिर वगैरह है। और बनु सुलैम को जब इस बात की खबर हुई कि मुसलमान मदीना से उनके स्ट्रॉन्ग एरिया में आए हैं, तो मुझे बताओ बनु सुलैम मुसलमानों से किस आदमी का बदला लेना चाहते हैं? बनु सुलैम वांटेड टू टेक रिवेंज ऑफ व्हिच पर्सन? बनु सुलैम एक आदमी का मुसलमानों से बदला लेना चाहते हैं, उसका नाम बताओ ना बेटे। काब बिन अशरफ। So when men of Banu Sulaim came to know about Muslims' arrival in their stronghold Najd, तो Banu Sulaim ने मुसलमानों को इंटरवीन किया और यहाँ पर 40 मुसलमानों का कत्ल कर दिया गया।
दो मुसलमान वही बच गए थे, जो दो मुसलमान जो थे, अल्लाह आपका भला करे, जो कि जानवरों की देखभाल कर रहे थे और वो बैटलफील्ड में नहीं थे। बाद में इन दोनों में से भी कहते हैं एक और शहीद हो गए, लेकिन बाद में इमाम निसाक ने उनका जिक्र नहीं किया। इमाम निसाक ने लिखा कि यहाँ से दो लोग बच गए थे। ये जो दो लोग बचे अपनी जान बचाते हुए जा रहे थे टुवर्ड्स बनु आमिर, तो कुछ किताबों ने लिखा है कि ये अपनी जान बचाते हुए बनु आमिर की तरफ गए। तो बनु आमिर की तरफ जब जाते हुए इनको जब किसी ने रोका, इनसे पूछताछ की, तो इनको लगा कि ये लोग जो हमें रोक रहे हैं बनु आमिर नहीं बल्कि बनु सुलैम है और ये हमारे दुश्मन है, जबकि ये दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त थे और ये अमन देना चाहते थे। तो इन दो मुसलमान लड़कों ने दो बनु आमिर यानी दोस्त कबीले के दो लोग मार दिए। कुछ किताबों ने लिखा है ऐसा नहीं हुआ था। अमर बिन उमैया एक सर्वाइवर थे इसमें, और अमर बिन उमैया जो थे वो जो एक ही बच गए थे, और जब वो वापस लौट रहे तो एक दरख्त के नीचे आराम करते हुए उन्होंने बनु किलाब के दो लोगों को देखा। और बनु किलाब भी आता है, बनु काम भी आता है, और बनु किलाब जो है कि दो लोगों को उन्हें देख के रिवेंज के लिए इन दो लोगों को मार दिया, पर इन दो लोगों को प्रॉफिट ने प्रोटेक्शन दे रखी थी। अब अगर हम इमाम ने साहब का वर्जन देखें तो उसमें नजर आता है कि दो मुसलमानों ने मिस्टेकनली दो लोग बनु आमिर के मार दिए। अगर मिस्टेकनली मुसलमानों ने दो लोग बनु आमिर के मार दिए तो अब मदीना को बनु आमिर को खून का बदला खून देना पड़ेगा। खून का बदला खून क्या होता है? किसास। लेकिन ये तो दोस्त थे, और जब ये दोस्त हैं तो उन्होंने खून का बदला ब्लड मनी यानी कि दियत मांगी। मैं वापस आता हूँ, कोई बात नहीं बेटा, मसला नहीं है। मुझे अंदाजा था कि कंफ्यूजिंग थोड़ी, मैं रिपीट करता हूँ। चलो एक काम करो, मैं ना दूसरा वर्जन नहीं सुनाता, मैं सिंपल वर्जन सुनाता हूँ, तो पहले उसको पकड़ लो। मिक्स वर्जन में आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। मैं आपको इमाम ने साहब का वर्जन सुनाता हूँ, उसमें कोई चीज मिक्स नहीं करता। पहले हम जनरल वर्जन लेके चलते हैं। बनु आमिर ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलुल्लाह, आप कुछ लोग कुछ टीचर्स हमारी तरफ भेजें, और जब हमारी तरफ भेजेंगे तो हमें जो है वो दीन सिखाएंगे, हम दीन सीख के आगे दीन सिखाएंगे। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है। प्रॉफिट से डर तो रहे थे, लेकिन प्रॉफिट ने 42 जो है लोग यहाँ से भेजे। जी जैनब, ये बीर मोना है, बीर मोना को ना छेड़े। अभी अभी आराम से बात सुने, सिंपल स्टोरी पे लेके चलते हैं। किस्सा बीर मोना का है जिसके पास किलिंग हुई थी, पर बीर मोना का नाम नहीं ले रहे हम लोग। प्रॉफिट ने 42 प्रीचर्स को भेजा कि जाओ नजद में यानी कि बनु आमिर के स्ट्रॉन्ग होल्ड जो एरिया, वहां प्रीचिंग करो। अभी 42 मैन बंदे वर ऑन देयर वे। ये न्यूज हमारे दुश्मन बनु सुलैम को पता चली, तो बनु सुलैम ने इन 42 में से 40 लोगों को इंटरवीन किया और इन 40 लोगों को शहीद कर दिया। इनमें से जो दो बचे वो दो सर्वाइवर थे। अब ये दो सर्वाइवर जो अपनी जान बचाते हुए भागे हैं, ये इमाम रिसा का रिपोर्ट है, सिंपल वर्जन है। जब दो लोग अपनी जान बचाते हुए भागे तो ये अपनी जान बचाते हुए इनको रास्ते में अब दो लोग मिले। ये जो दो लोग थे, इसको मैं ब्लू से लिखता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये जो दो लोग थे, ये दो लोग हमदर्द थे, ये दो लोग दोस्त थे, और ये दो लोग मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। लेकिन जो दो मुसलमान बचे थे वो पैनिक में थे। इन दो मुसलमानों ने जब दो बनु आमिर के लोग देखे, इनको लगा कि बनु आमिर के लोग नहीं बल्कि बनु सुलैम यानी दुश्मन लोग हैं, और दो मुसलमानों ने मिस्टेकली बनु आमिर के दो लोगों का कत्ल कर दिया। अब जब दो लोगों का कत्ल हुआ तो प्रॉफिट को इनको या तो किसास देना पड़ेगा या ब्लड मनी देनी पड़ेगी। अजान हो जाए फिर अजान की बात करता हूँ, फिर मैं दोबारा रिपीट करूंगा स्टोरी, मसला नहीं है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, अजान हो जाए।
क्या बात है। इस बार ने पूरी स्टोरी लिख के भेजी बेटा, अल्लाह आपको बहुत ज्यादा खुश रखें। आपने प्रूव कर दिया, और भी लोगों ने स्टोरी भेजी, पूरी याद हो गई आपको। मैं रिपीट कर देता हूँ। प्रॉफिट पीस अपॉन हिम को बनु आमिर की तरफ कुछ लोग भेजने थे, 42 पीसेस जब रास्ते में थे, उनमें से बनु सलैम ने 40 मुसलमानों को इसलिए मार दिया बिकॉज दे ऑलवेज वांटेड टू टेक रिवेंज ऑफ देयर फ्रेंड लिविंग इन मदीना हुज नेम वाज काब बिन अशरफ, और काब बिन अशरफ का बदला लेने का उनको मौका मिला, तो उन्होंने 40 मुसलमानों को शहीद किया। दो सर्वाइवर्स जो थे, they were panicking and they were rushing towards Banu Amir. Accidentally, Banu Amir को they thought कि they are not Banu Amir the dost, they thought they are Banu Sulaim the दुश्मन्स, और मुसलमानों को लगा कि उनका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बोल रहा था कि अगर हम इनको नहीं मारे हमें मार देंगे। तो इन दो मुसलमानों ने मिस्टेकनली दो लोग बनु आमिर के मार दिए, और ये वो लोग थे जिनको प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रोटेक्शन डिक्लेयर की हुई थी। अब ये बात समझ में आ गई, बस वर्जन ये चेंज है। ये स्टोरी कहलाती है ट्रेजेडी ऑफ बीर मुआना, और इसमें फर्क ये आ रहा है, जब रहीकुल मखतूम में स्टोरी लिखी है वो कह रहे हैं कि 42 नहीं 70 लोग थे, और इसमें सर्वाइवर दो नहीं सर्वाइवर एक थे, और उन्होंने जो लोग मारे थे वो बनु आमिर के नहीं बनु किलाब के थे, बस ट्राइब का नाम चेंज होगा। लेकिन आइदर केसेस जो दो लोगों का मर्डर हुआ वो दो लोग वो थे जिनको प्रॉफिट ने प्रोटेक्शन दी हुई थी, और जब रसूल ने प्रोटेक्शन दी है तो अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इन लोगों को इंसाफ देंगे। इंसाफ होता है खून का बदला खून, किसास, लेकिन क्योंकि उनको प्रॉफिट ने प्रोटेक्शन दी है, प्रॉफिट के दोस्त हैं, इसलिए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनसे जो डील बनी हुई है कि खून का बदला खून, किसास नहीं बल्कि खून का बदला ब्लड मनी देंगे, और ब्लड मनी बेटा दियत थी। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर खून का बदला ब्लड मनी हो तो ब्लड मनी दियत कितनी होती है, 100 रेड कैमल्स। कितने कत्ल हो गए, कितने मिस्टेकनली कत्ल हो गए, दो। तो दो खून की कीमत कितनी बनेगी मेरा बच्चा, जल्दी से बताओ, दो खून की कीमत कितनी है, 200 रेड कैमल्स। मैंने आपको इसका कैलकुलेशन बताया हुआ, ये तकरीबन 200 करोड़ के करीब अमाउंट बनती है, बहुत बड़ी अमाउंट थी। अब आ जाओ चार्टर ऑफ मदीना पे। चार्टर ऑफ मदीना में डिसाइड हुआ कि अगर मदीना को ब्लड मनी की अमाउंट पे करनी पड़ गई, तो मदीना एक पुअर स्टेट है, रिच स्टेट नहीं है, हर शख्स उस ब्लड मनी में शेयर डालेगा। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ब्लड मनी की अमाउंट कलेक्ट करना शुरू की हर ट्राइब से। When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam reached the tribe Banu Nazir, और नजीर को प्रॉफिट ने जाके बोला कि आई एम हियर टू कलेक्ट द अमाउंट ऑफ ब्लड मनी, और नजीर ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप और आपके सहाबा एक दीवार के पास हमारा थोड़ा सा इंतजार कर लें, वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन, हम अमाउंट कलेक्ट करके मशवरा करके आपको जवाब देते हैं। प्रॉफिट सेड फाइन। प्रॉफिट के साथ अबू बकर भी थे, उमर भी थे, अली भी थे, और कुछ सहाबा थे। प्रॉफिट आर्मी लेके नहीं गए थे वहां पर, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, लेकिन ये प्रॉफिट पीरियड को हम कहेंगे डिफेंसेस है, क्योंकि ये जंजीर का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वहां पर जो है वो बगैर आर्म्स के गए हैं। So when the Jews were inside their assembly hall, they were having a discussion. So these Jews में इनमें जो बातचीत हुई, तो उसमें जी तुम कितने पैसे दोगे, तुम्हारा कितना अमाउंट होगा, अभी यहाँ पर बातचीत हो रही थी, तो somebody suggested कि why do you guys are having a headache to paying a amount of blood money to हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि Jews already प्रॉफिट को नापसंद करते थे। तो यहाँ पर एक Jew ने suggest किया, right now हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम is standing defenseless nearby one of the walls of our fortresses. Why don't we send down why don't we send somebody who is going to go above the wall, and that person is going to throw a huge rock on Hazrat Muhammad Piyon's head. When Prophet Piyon's head is going to be crushed, Prophet is going to be killed. और यहाँ तक के रहीकुल मखतूम किताब में लिखा हुआ है कि इन लोगों ने एक लड़के को भेज भी दिया था, who was about to throw a huge boulder on Prophet's head, and they wanted to kill Hazrat Muhammad peace upon him. When the idea was suggested, when the idea was agreed inside in their assembly hall, and they also sent one of the boys to do this particular nasty act towards Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah informed Prophet beyond through a revelation. बेटे याद रखना, दो violation हुई है। Number one, they are not sharing blood money, जो कि उनके ऊपर चार्टर ऑफ मदीना की वजह से उनके ऊपर ब्लड मनी का शेयर डालना बनता है। नंबर टू,
instead of respecting Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the common chief of Medina, the military head, the political head, and the chief justice, they planned the assassination of Prophet. Not only they planned that, they executed the plan. और इससे पहले कि वो प्लान एग्जीक्यूट या सक्सेसफुल होता, अल्लाह इन्फॉर्म प्रॉफिट थ्रू रेवलेशन कि नबी ये पैसे नहीं देंगे, they have unanimously agreed that they are going to murder you. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन वहां से जो है वो रुखसत हो गए और प्रॉफिट बियॉन्ड कलेक्टेड हिज आर्मी, नबी अलैहि सलाम अपनी आर्मी लेकर आए तो प्रॉफिट ने इनके क्वार्टर्स को बिसीज किया। बेटा थोड़ी सी बातें कनेक्ट करनी है। बनु कुरैजा का बिजनेस, बनु नजीर का बिजनेस क्या था? एग्रीकल्चरिस्ट। जैसे ही प्रॉफिट ने अपनी आर्मी के साथ बनु नजीर को बिसीज किया, प्रॉफिट ने इनको एक ऑप्शन दिया, इफ यू सरेंडर इमीडिएटली you may leave Medina with all your agricultural production. Rasul Islam ने surrender के लिए इनको ऑप्शन दिया, but they did not surrender because they expected इनकी मदद के लिए अब्दुल्ला बिन उबे आएगा, क्योंकि अब्दुल्ला बिन उबे भी इस्लाम दुश्मन था। अब्दुल्ला बिन उबे मदद करने के लिए आया, उसने इंटरवीन करके प्रॉफिट से बात करने की कोशिश की। प्रॉफिट ने अब्दुल्ला की किसी भी बात को एंटरटेन नहीं किया, क्योंकि मेरा बच्चा अब्दुल्ला बिन उबे इनका एलाइन नहीं है। पहले अब्दुल्ला की बात की वैल्यू जरूरी थी, अब अब्दुल्ला उनका एलाइन नहीं है, तो उसकी बात किसी भी न्यूट्रल आदमी जैसी बात है। अब बनु नजीर को नजर आया कि हमारी मदद के लिए कोई आ रहा है, तो वो हमारी को मदद हो नहीं पा रही, तो बनु नजीर ने सरेंडर किया मेरा बच्चा 14 डेज के बाद। जब 14 डेज के बाद ये सरेंडर करते हैं तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी से बताओ, सजा वही देंगे या बढ़ा देंगे? व्हाट इज योर जजमेंट? प्रॉफिट अब सजा यही देंगे या बढ़ा देंगे? प्रॉफिट ने पहले क्या सजा दी थी? एग्जाइल विद ऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अब इन्होंने उस वक्त सरेंडर नहीं किया इमीडिएटली, सरेंडर इन्होंने किया है 14 डेज के बाद। अब रसूलुल्लाह इनकी सजा बढ़ा देंगे। So Prophet Muhammad sallallahu increased their punishment, and Prophet ordered that you will exile from the city of Medina, but not with your all property and agriculture production. You will leave Medina with half of your agriculture production and properties. आधी property और productions यहाँ छोड़ के जाओगे, आधी लेके जाओगे। तो रसूलुल्लाह ने सजा बढ़ाई with half of their properties in agriculture production. When Banu Nazir left the city of Medina, they had settled in 70 miles away from the city of Medina in a settlement called Khaybar. तो खैबर में जब ये जाके रुके, इन्होंने नेक्स्ट ईयर हम पे बैटल ऑफ ट्रेंच प्लान करके अटैक किया। उसके बाद 2 साल के बाद मुहर्रम के महीने में प्लान कर रहे थे मदीना पे हमला करने का। इससे पहले ये 7 एज में मदीना पे हमला करते, हमने इन्हीं पे अटैक करके जो है वो खैबर कैप्चर कर लिया। और खैबर प्रॉफिट और ज्यूस का आखिरी इनकाउंटर है। इसके बाद प्रॉफिट का ज्यूस से कोई खास झगड़ा नहीं हुआ, वो सिर्फ बातचीत और उसमें दावत और तबलीग का काम चलता रहा। तो बनु नजीर जो है पहले मदीना में थे, फिर ये खैबर गए, बैटल ऑफ ट्रेंच में हमारे अगेंस्ट आए। मैं बैटल ऑफ ट्रेंच में आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। उसके बाद ये लोग हमारे अगेंस्ट जो है वो अल्लाह आपको खुश रखे, इन्होंने खैबर में हमारे खिलाफ जंग प्लान की, तो हमने खैबर कैप्चर कर लिया। उसके बाद बनु नजीर से हमारा कोई भी जो है वो इनकाउंटर या कोई भी एपिसोड या कोई भी कन्फ्रंटेशन नहीं है। तो मेरा बच्चा जल्दी से एक कॉपी कर लो, ये वाला पोर्शन कॉपी करो। नहीं, मुहर्रम के बाद फाइटिंग हुई थी, प्लान मुहर्रम का था हमजा, और फाइटिंग जो है वो उसके अगले महीने सफर की है। जल्दी मेरे जान, जल्दी, शाबाश। कोई सवाल हो तो बेटा पूछ देना, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड कि ये स्टोरी में बहुत सारी लेयर्स हैं और कोई चीज कंफ्यूज कर सकती है। बस ये याद रखना कि तुमने पहला वाला पोर्शन बहुत शॉर्ट रखना है। तुम ये बताओगे कि प्रॉफिट मुस्लिम और कपल ऑफ मुस्लिम्स मिस्टेकनली किल्ड 2 सच पीपल जिनको प्रॉफिट ने प्रोटेक्शन दी हुई थी। सो नाउ मदीना वाज सपोज्ड टू पे देम ब्लड मनी। बस ब्लड मनी की अमाउंट लाते ही प्रॉफिट को अपने बनु नजीर के क्वार्टर्स में पहुंचाना है, वहां से स्टोरी इलैबोरेट होगी। नोट्स में मॉडल आंसर दिया हुआ है, तो आप उसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं। खैबर का एक बॉस जिसके आप नाम जानना चाह रहे मोहम्मद बासिम, उसका नाम था मरहब, जिसको हजरत अली ने जो है वो सिंगल कॉन्टेस्ट में मारा था। बेटा ये पॉइंट्स ही तो हैं, और क्या है ये जो मैप्स हैं ये पॉइंट्स हैं। इसके जो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको चाहिए वो नोट्स में मौजूद हैं। ये आपको ये नक्शा देख के स्टोरी याद होगी। कर दूं स्टार्ट? वो जो अदर 2 प्रीचर्स थे वो सरवाइव कर गए। बस व्हाट हैपेंड टू देम? जब वो प्रॉफिट के पास आके उन्होंने न्यूज दी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने सारी बात बता दी, या रसूलुल्लाह हमारे साथ ये गुजरी, हमारे बंदों को ऐसे ऐसे मार दिया, और फिर मिस्टेकनली मैंने 2 ऐसे लोगों को मार दिया जिनको आपने प्रोटेक्शन दी हुई थी। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने बर वक्त आगे प्रॉफिट को बताया, तो प्रॉफिट ने फिर उनकी ब्लड मनी का इंतजाम करना शुरू कर दिया। नहीं बेटा, इट वाज एन एक्सीडेंट ना। अब जब उन्होंने किलिंग की थी उन 2 लोगों की, तो दे डिड नॉट नो कि इनको प्रॉफिट ने प्रोटेक्शन डिक्लेयर की हुई है। तो बस वहां पर जो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, पैनिक में मामला हो गया, या रिवेंजफुल फीलिंग में मामला हो गया। बीर मौना की ट्रेजेडी कहते हैं इसको, उसको इसीलिए ट्रेजेडी बोलते हैं
कि किलिंग हो गई है एक्सीडेंटली, या किलिंग हो गई है इन एक्सट्रीम इमोशंस, और फिर उन्होंने आके इसको कन्फेस भी कर लिया रसूल के सामने। और क्योंकि उन्होंने जानबूझ के मर्डर नहीं किया, ये उन्होंने रिवेंजफुल फीलिंग में या मिसअंडरस्टैंडिंग में किया, तो इसलिए ऑब्वियसली उन सहाबी को तो सजा नहीं मिलेगी, और सजा फिर यही कि ब्लड मनी पे कर रहा है मदीना। नो नो नो, बनु आमिर नहीं, बनु नजीर। बनु नजीर प्लान टू किल हजरत मोहम्मद पीर। प्रॉफिट बनु नजीर के पास गए थे ब्लड मनी के अमाउंट कलेक्ट करने के लिए। बनु नजीर इंस्टेड ऑफ पेइंग ब्लड मनी, दे मेड अ डिसीजन दैट दे आर गोइंग टू किल प्रॉफिट बाय थ्रोइंग अ ह्यूज बोल्डर कह लें, या बाय थ्रोइंग अ ह्यूज रॉक ऑन प्रॉफिट पीर's हेड टू क्रश प्रॉफिट्स हेड। जी P3 चल रहा है, आगे बढ़ जाऊं मैं, सवाल खत्म हो गए थे, मैं आगे बढ़ जाऊं बच्चा, स्टार्ट करूं। जिसने कुरान की वर्सेस को ऑर्डर किया उसका नाम था हमजा जफर काब बिन अशरफ। काब बिन अशरफ की किलिंग का ही बदला बनु सुलैम ने लेने की कोशिश की थी, और उसमें उन्होंने हमारे 40 लोग मार दिए। रहीकुल मखतूम में लिखा उन्होंने हमारे 69 लोग मारे। तो बस नंबर्स का फर्क है और ट्राइब के नेम का फर्क है। स्टोरी का लुबे लुबाब सेम है कि मिस्टेकनली 2 किलिंग्स हुई जिसकी ब्लड मनी मदीना ने पे कर दी थी। बढ़ जाऊं भाई आगे, तो जरा तसल्ली से बात सुनना, क्योंकि ये भी थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि बीच में आपने टोक के मुझसे पूछ लिया, मैंने रिपीट कर दिया। कंफ्यूज नहीं जाना है, क्योंकि ये स्टोरीज बैटल्स में भी यूज होंगी। अब जब मैं आपको बता रहा हूँ, बैटल ऑफ ट्रेंच का पूरा पैराग्राफ नंबर 3 और एंडिंग पोर्शन भी बनता है। 5 आफ्टर हिजरी में बहुत सारे ट्राइब्स, ज्यूइश ट्राइब्स, कुरैश के ट्राइब्स और नेबरिंग ट्राइब्स ऑफ मदीना, नजद के ट्राइब्स, ये सारे ट्राइब्स मदीना के जब खिलाफ आए तो इस बैटल का नाम पड़ा बैटल ऑफ ट्राइब्स। ये सारे ट्राइब्स आपस में एक दूसरे के एलाइज थे, इसलिए इस बैटल का नाम पड़ा बैटल ऑफ एलाइज। तो जो आर्मी हमसे लड़ने आई थी उसको अलाइड आर्मी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे ट्राइब्स एक दूसरे के एलाय बन के मदीना के खिलाफ जो है वो जंग करने आए थे। लेकिन मदीना में मुसलमानों ने हजरत सलमान फारसी के मशवरे पे, क्योंकि मदीना डिफेंड किया था बाय डिगिंग डीप एंड वाइड ट्रेंचेस, इसलिए फिर इस बैटल का नाम पड़ता है बैटल ऑफ ट्रेंच, जो कि आपको ज्यादा मशहूर नाम यही पता है बैटल ऑफ ट्रेंच का। बेटे बैटल ऑफ ट्रेंच में कुरैश जो है वो उस तरफ बैठे हुए थे, मैं इसको जरा जो है ना चेंज कर दूं कलर को, कुरैश जो है वो उस तरफ थे और कुरैश की आर्मी जो थी वो अल्लाह आपको खुश रखे वो 10,000 की आर्मी थी। अच्छा मैं इसको एलाइड आर्मी बोलता हूँ, उसको कुरैश। अगर मैं कुरैश बोलूं तो बच्चा समझना कि मैं ट्रेंच के उस तरफ हमारे दुश्मनों की बात कर रहा हूँ, और ट्रेंच के इस तरफ मुसलमानों की आर्मी मौजूद थी, और मुसलमानों की आर्मी में जो लोग मौजूद थे वो थे 3,000। दे वर अंडर द बेल्ट ऑफ हजरत मोहम्मद पीस अपॉन हिम। When people of Quraysh came to fight against Muslims, Quraysh were dumbfounded to see that their army was separated by the army of Muslims because of the trench. Quraysh trench cross ही नहीं कर पा रहे, 5 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन ट्रेंच क्रॉस नहीं हो रही थी, और कुरैश का सबर खत्म होता है, बैटल स्टार्ट ही नहीं होगी, तो कुरैश बैटल जीतेगी कैसे? कुरैश तो मदीना कैप्चर करने आए थे और कुरैश मदीना में एंटर ही नहीं हो पा रहे, क्योंकि एक तो आर्मी खड़ी है और आर्मी के सामने इतनी बड़ी ट्रेंचेस हैं जिनको वो और उनके जानवर क्रॉस नहीं कर पा रहे। तो इस पूरी सूरत हाल में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक न्यूज आई, हजरत जुबैर बिन अवाम न्यूज देख रहा है। अब देखो ये आपने सिचुएशन समझ ली, ये रे कुरैश, उनके पीछे बीच में ट्रेंच है, और ये भी मुसलमानों की आर्मी। हमारे बिल्कुल बैक साइड पे एक ज्यूइश सेटलमेंट थी जिसका नाम बनु कुरैजा है। अकॉर्डिंग टू द चार्टर ऑफ मदीना, बनु कुरैजा को मदीना डिफेंड करना चाहिए, क्योंकि अगर मदीना पे कोई पॉलिटिकल अटैक होगा तो तमाम लोग मदीना को डिफेंड करेंगे, इंक्लूडिंग बनु कुरैजा। लेकिन बनु कुरैजा के मामला यहाँ पर कुछ और नजर आया। बनु कुरैजा हु वर राइट एट द बैक ऑफ मुस्लिम्स, यहाँ से प्रॉफिट के पास एक न्यूज देख रहा है हज़रत जुबैर बिन अवाम, या रसूलुल्लाह, खबर ये है बनु कुरैजा ने बहुत सारी आर्म्स भेजे हैं कुरैश को, यानी कि बनु कुरैजा ने बहुत सारे जो है दुश्मनों को आर्म्स भेज के तसल्ली भी दी है कि बी श्योर और रेस्ट एश्योर्ड यू आर गोइंग टू विन द बैटल बिकॉज़ सून वी आर गोइंग टू स्टैब एट द बैक ऑफ मुस्लिम्स। तो जुबैर बिन अवाम पर जो खबर लाए कि या रसूलुल्लाह बनु कुरैजा आर ट्रेचरस, ये हमें धोखा दे रहे हैं, and soon they are going to stab at the back of Muslims, ये हमारे पीठ पीछे हमला करेंगे। आप समझना, अगर बनु कुरैजा मुसलमानों के पीठ पीछे हमला कर दें और कुरैश सामने से हमला कर दें तो Muslims are going to be sandwiched, and when Muslims are going to be sandwiched, दो तरफ से हमला होगा तो Muslim would not be able to withstand the attack, और हम ये जीती हुई जंग हार सकते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब जुबैर बिन अवाम ये न्यूज लेकर आए तो प्रॉफिट ने क्या किया? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके अलाय ट्राइब के चीफ को भेजा। अब बताओ बनु कुरैजा के अलाय कौन थे? बनु कुरैजा के अलाय का नाम बताइए प्लीज बेटा, इंफॉर्मेशन भूल जाते हैं तो याद नहीं होगा। औस, औस के मेरा बच्चा, वेरी गुड, बहुत खुशी हुई। औस के चीफ का नाम बताओ बेटे, औस के चीफ का नाम बताओ। हजरत साद बिन मास। ट्रेंच कहते हैं खंदक को बेटा, सैयद अब्दुल नाफिर ट्रेंच खंदक को बोलते हैं। अच्छा, ट्राइब औस के चीफ का नाम साद बिन मास है। तो हजरत मोहम्मद को जब ये खबर पहुंची, गौर से सुनना बेटा, रुक जाओ, टाइपिंग बंद करो। खबर पहुंची, जुबैर बिन अवाम खबर लाई कि रसूलुल्लाह ने आर्म्स भेजे, हमारे पीठ पीछे हमला होने वाला है।
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तरफ भेजा इनके अलाई ट्राइब के चीफ को, बेटा उनका नाम था हजरत साद बिन मास, साद बिन उबादा ने जाके इनको याद दिलाया कि अकॉर्डिंग टू द चार्टर ऑफ मदीना यू नीड टू डिफेंड मदीना, यू नीड नॉट टू हेल्प द एनिमीज ऑफ मदीना। तो यहाँ पर कुरैजा ने इस बात का इकरार कर लिया, दे ओपनली डिक्लेयर्ड दैट वी डू नॉट नो एनी मोहम्मद, वी डू नॉट नो एनी चार्टर ऑफ मदीना, हमारी जो मर्जी आएगा हम वो करेंगे। तो याद रहे इन्होंने आर्म्स भेज के वायलेशन कर दी थी, अब नाउ दे आर फाउंड गिल्टी बिकॉज दे ओपनली देमसेल्फ डिक्लेयर्ड कि हम चार्टर ऑफ मदीना की रिस्पेक्ट नहीं करते, हमारी जो मर्जी हम करेंगे। तो ये बात अब कंफर्म हो गई कि बनु कुरैजा हमारे पीठ पीछे कभी भी हमला कर सकते हैं। बेटे अगर बनु कुरैजा ने हमारे पीठ पीछे हमला कर दिया, मुसलमान जीती हुई जंग हार जाएंगे। इतने में एक सीन ये हुआ कि एक आदमी थे जिनका नाम था नईम बिन मसूद, टाइप करके भेजो ताकि आपको याद हो जाए। एक आदमी है, उनका नाम है हजरत नईम बिन मसूद, टाइप करके भेजो पूरा, हजरत नईम बिन मसूद। हजरत नईम बिन मसूद जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद की खिदमत पे हाजिर हुए। ही वाज अ पॉलिथीस्ट, और ये नईम बिन मसूद बेसिकली कुरैश के कैंप के लोग आदमी थे। नईम बिन मसूद कुरैश के कैंप से इधर आते, देखो नीला वाला जो भी चल रहा है वो नईम बिन मसूद है, ठीक है। नईम बिन मसूद कुरैश के कैंप से हुजूर से मिलने आए, या रसूलल्लाह आई एम हियर टू एक्सेप्ट इस्लाम, और मुझे अब अल्लाह वो दिल में रोशनी आ गई है, आई वुड लाइक टू बिकम अ बिलीवर। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और प्रॉफिट ने नईम बिन मसूद को कलमा शहादत पढ़वाया, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। नईम बिन मसूद ने जब इस्लाम कबूल किया तो याद है नईम बिन मसूद पॉलिथीस्ट हैं, और नईम बिन मसूद मशहूर है कुरैश के सपोर्टर। और नईम बिन मसूद जो है वो यहाँ पर कुरैजा से मिलने के बहाने आए थे और रास्ते में हुजूर से मिलने रुक गए और इस्लाम कबूल कर लिया। अब प्रॉफिट ने नईम बिन मसूद से कहा कि नईम, do something, stop these treacherous बनु कुरैजा to be able to stab at our back, क्योंकि नईम अगर बनु कुरैजा ने हमारे पीठ पीछे हमला कर दिया तो हम जीती हुई जंग हार जाएंगे। So प्रॉफिट ने नईम से कहा कि नईम, first of all you will not tell anybody that you have accepted Islam, क्योंकि ताकि आप सबके सामने पॉलिथीस ही प्रिटेंड करें ताकि लोग आपको इस्लाम दुश्मन समझें, जबकि ये इस्लाम दोस्त हो चुके थे। और प्रॉफिट ने कहा नईम कुछ करो, इन बनु कुरैजा को किस तरह से रोको कि इनका हमला हमें जीती हुई जंग हरा सकता है। नईम बिन मसूद थॉट एंड थॉट, और नईम बिन मसूद केम अप विद एन आइडिया, विद अ स्कीम, जिसको मैं बोलता हूँ दाल में कुछ काला है, और इसका मैंने एक और नाम रखा, उसको बोलते हैं दिमाग में फतूर। आप ये सुनते रहिएगा, बस एक चीज एक रिपीट होगी पर वो अलग अलग जो है कैरेक्टर्स के साथ है। नईम बिन मसूद ने इरादा किया कि ये मैं अटैक रुकवा सकता हूँ अगर मैं कुरैश के और कुरैजा के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दूं। तो कुरैश और कुरैजा मिसअंडरस्टैंडिंग के उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नईम बिन मसूद ने ऐसे क्रिएट की। नईम बिन मसूद गए बनु कुरैजा के पास, और नईम बिन मसूद ने बोला कि मैं कुरैश की साइड से आया हूं, एंड आई हैव ब्रॉट अ न्यूज़ फॉर यू, एंड द न्यूज़ इज दिस कुरैजा फॉर यू, द न्यूज़ इज दिस, एवरीथिंग बिटवीन मुस्लिम्स एंड कुरैश हैज बीन सेटल्ड डाउन। इनके बीच में दोस्ती हो चुकी है, एंड दीज टू आर गोइंग टू गेट टुगेदर, और ये दोनों कंबाइन आप पे हमला करेंगे। तो कुरैजा आपको एक खबर बुरी देने आया, वो ये कि कुरैश आर प्रिटेंडिंग टू बी योर फ्रेंड्स बट दे आर नॉट योर फ्रेंड्स। कुरैश आर नाउ बिकमिंग फ्रेंड्स ऑफ हजरत मोहम्मद पीस अपॉन हिम। अब कुरैश और प्रॉफिट मिलके आपकी फैंटी लगाएंगे। अब ये बात जब नईम बिन मसूद ने की तो कुरैजा डिनाई कर देंगे। तो नईम बिन मसूद ने कहा कि कुरैजा, अगर इफ यू डू नॉट ट्रस्ट माय वर्ड्स, अगर आपको यकीन नहीं आता कि बनु के कुरैश जो है आपको धोखा दे रहे हैं जंग में, और वो प्रॉफिट के साथ बातचीत में जो है वो आगे बढ़ चुके हैं, तो आप एक काम करें, आप कुरैश की लॉयल्टी चेक करें। और नईम बिन मसूद ने कुरैजा से कहा कि आप कुरैश से कहिए, कुरैजा आप कुरैश से कहिए अपने कुछ लीडर्स एज फाइटर्स यहाँ पर भेज दो। अगर कुरैश ने आपको लीडर्स एज फाइटर्स दे दिए, क्योंकि उनके लीडर्स वहां से लड़े या आपकी साइड से लड़े, अटैक मुसलमानों पे ही करना है। तो कुरैजा, अगर कुरैश ने आपको लीडर्स एज फाइटर्स एज गारंटर्स दे दिए तो इसका मतलब कुरैश आपसे लॉयल है। लेकिन कुरैजा, अगर कुरैश ने आपको लीडर्स देने से इनकार किया तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है। और यूं नईम बिन मसूद ने कुरैजा के दिमाग में डाला फतूर। दिमाग में फतूर का मतलब क्या होता है? सीड ऑफ डिस्ट्रस्ट। नईम बिन मसूद ने कुरैजा के दिल में शक डाला, और शक डालने के लिए कहा कि आप उनकी लॉयल्टी चेक करो, लॉयल्टी के लिए उनसे मांगो लीडर्स। अब ये लीडर्स मांगते, कुरैश लीडर्स दे देते, पर नईम बिन मसूद बहुत स्मार्ट थे। नईम बिन मसूद ने जब यहाँ पर सीड ऑफ डिस्कॉन्टेंट या सीड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया, नईम बिन मसूद वापस चले गए कुरैश, क्योंकि वो उसी कैंप से आए थे। याद रहे, कुरैश को नहीं पता कि नईम बिन मसूद ने इस्लाम कबूल किया है, और नईम बिन मसूद का ये पता है कि नईम बिन मसूद कुरैजा के पास से है। नईम बिन मसूद ने जाके कुरैश को बताया, कुरैश मैं कुरैजा से मिलके आया हूँ, आई हैव अ बैड न्यूज फॉर यू गाइस, और आपके लिए बुरी खबर ये है कि कुरैजा आर नॉट लॉयल विद यू, दे आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू, बिकॉज कुरैजा और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सारी सेटल हो गई हैं, एंड नाउ बनु कुरैजा आर गोइंग टू फाइट अगेंस्ट यू, एंड नाउ बनु कुरैजा आर गोइंग टू बिट्रे यू।
तो कुरैश कुरैजा आपसे लॉयल नहीं है, ये आपको धोखा दे रहे हैं, ये प्रॉफिट के साथ है, ये आपके साथ नहीं है। हो सकता है कि कुरैश डिनाई कर दे इस बात को। तो नईम बिन मसूद वाज वेरी इंटेलेक्चुअल। नईम बिन मसूद ने कहा कि कुरैश, आपको अगर मेरी बात का यकीन नहीं आता कि कुरैजा आर बिट्रेइंग यू, और कुरैजा जो है वो आपके जो साथ नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, आप बनु कुरैजा की लॉयल्टी चेक कीजिए। और उन्होंने उसने कुरैश से कहा कि कुरैश, आप बनु कुरैजा से कुछ लीडर्स एज गारंटर्स, कुछ लीडर्स एज जो है वो फाइटर्स मांगे, क्योंकि उनके लीडर्स वहां से लड़े या यहाँ से लड़े, लड़ना मुसलमानों के खिलाफ है। नईम बिन मसूद ने कुरैश से कहा कि अगर बनु कुरैजा ने आपको लीडर्स एज गारंटर्स या एज फाइटर्स भेज दिए, तो इसका मतलब बनु कुरैजा आर लॉयल विद यू। लेकिन कुरैश, अगर बनु कुरैजा ने आपको लीडर्स या फाइटर्स नहीं भेजे, तो इसका मतलब समझ लीजिएगा दाल में कुछ काला है। और यूं नईम बिन मसूद ने कुरैश के दिमाग में डाला फतूर, जिसको बोलते हैं शक, जिसको बोलते हैं सीड ऑफ डिसकंटेंट, जिसको बोलते हैं सीड ऑफ डिस्ट्रस्ट। और यूं नईम बिन मसूद ने इन दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी कि कुरैश को बोला कुरैश आपको बेवकूफ बना रहे हैं, दे आर नॉट लॉयल विद यू, और कुरैजा को बोला कुरैश आपको बेवकूफ बना रहे हैं, दे आर नॉट लॉयल विद यू, और आप एक दूसरे की लॉयल्टी चेक करने के लिए लीडर्स मांगे। अब जाहिर है यहाँ पर फोन कॉल या व्हाट्सएप तो हो नहीं सकती, या वीडियो रिकॉर्डिंग तो हो नहीं सकती कि हज़रत नईम बिन मसूद ये कह रहे हैं। इसके बाद बनु कुरैजा ने कुरैश से डिमांड किया अपने कुछ लीडर्स एज फाइटर्स हमें दो। कुरैश ने बोला हम लीडर्स नहीं दे रहे, तुम लीडर्स दो। तो ये दोनों जब एक दूसरे से लीडर्स मांगने लगे, और दोनों ने एक दूसरे को लीडर्स यानी फाइटर्स जो है एक दूसरे की तरफ नहीं भेजे, दोनों को एक दूसरे पे इतना शक हुआ कि वाकई नईम की बात सही है और ये दोनों हमें, यानी कि कुरैश हमसे लॉयल नहीं है। कुरैजा को लगा कुरैश हमें बेवकूफ बना रहे हैं, कुरैश को लगा कुरैजा हमें बेवकूफ बना रहे हैं। तो यूं कुरैजा ने मुसलमानों के पीठ पीछे हमला करने का इरादा कर दिया कैंसिल। बनु कुरैजा ने हम पे अटैक नहीं किया, लेकिन बनु कुरैजा ट्रीटी वायलेट कर चुके हैं, डिक्लेरेशन भी कर चुके हैं, आर्म्स भी भेज चुके हैं, लेकिन ये अटैक नहीं हुआ। एक महीने के बाद तूफान आया अल्लाह की मदद से, और हम ये जंग जीत गए। जब हम ये जंग जीते, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कुरैजा के क्वार्टर्स को बिसीज किया। जब प्रॉफिट इनके क्वार्टर्स को बिसीज किया, इन्होंने 25 डेज के बाद सरेंडर किया। जब इन्होंने 25 डेज के बाद सरेंडर किया, तो प्रॉफिट ने बोला बनु नजीर और बनु कैनुका की तरह यू गाइस शुड बी एक्साइल्ड फ्रॉम मदीना, आप भी मदीना छोड़ दो। तो इन्होंने कहा कि हमारा वी डू नॉट नो एनी मोहम्मद, वी डू नॉट नो एनी बुक कुरान, आवर डिसीजन शुड बी टेकन फ्रॉम आवर बुक कॉल्ड तौरात। इन्होंने अपना रिलीजियस राइट डिमांड किया कि हमारा फैसला हमारी किताब तौरात से होगा। प्रॉफिट सेड फाइन, आपका राइट है, तो अब तौरात से फैसला कौन करेगा? वो शख्स तौरात से फैसला निकालेंगे। हमें चाहिए था एक न्यूट्रल जज, हमें चाहिए था एक आर्बिटर जो कि इनकी सजा तौरात से निकाल के डिक्लेयर कर दे। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको अपॉइंट किया वो थे हमारे तरफ से सीनियर सहाबी और इनके अलाइड ट्राइब औस के चीफ, इनका नाम है साद बिन मास। तो साद बिन मास क्यों आर्बिटर ट्रस्ट होंगे? ये साद बिन मास को ट्रस्ट करेंगे, इनके अलाइड ट्राइब के चीफ हैं, और हमारे लिए हम साद को ट्रस्ट करेंगे, हमारे लिए सीनियर सहाबी हैं। साद बिन मास ने ओल्ड टेस्टामेंट तौरात खोली और तौरात से धोखे की सजा निकाली, तो धोखे की सजा तौरात में थी मौत। सो बनु कुरैजा's मैन वर एग्जीक्यूटेड, 600 से 700 आदमी बनु कुरैजा के मार दिए गए, और देयर विमेन एंड चिल्ड्रन वर सोल्ड एज स्लेव्स। तो हमने बनु कुरैजा को ऑप्शन दिया था एग्जाइल का, लेकिन उन्होंने अपनी सजा डिमांड की अपनी किताब से, वो सजा थी एग्जीक्यूशन की। तो ये चले गए लमिया के पास। 7 एज में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलता है कि खैबर से मदीना पे हमला होने वाला है। इससे पहले मदीना पे हमला होता, प्रॉफिट अटैक्ड खैबर एंड प्रॉफिट कैप्चर्ड खैबर आफ्टर अ फ्यू वीक्स एक्सपीडिशन। तो खैबर के बाद प्रॉफिट का ज्यूज के साथ कोई भी कन्फ्रंटिंग या कोई भी एग्रेसिव एपिसोड नहीं है। तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ खैबर पे टॉपिक खत्म होगा। दो केस में 632 एडी तक पूछा है, और ये आंसर 629 एडी में खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद आप ये बता देंगे कि द कॉन्क्वेस्ट ऑफ खैबर was the last encounter between Prophet and Jews। इसके बाद हमारा हमसे कोई भी एग्रेसिव कन्फ्रंटेशन नहीं हुई थी। कॉपी करो, मैं थोड़ा सा साफ सुथरा भी लिख देता हूँ चीजों को ना। आपको जैसा से जो चीजें चाहिए बस वो ये हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे 25 डेज सीज, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके पास इनको भेजा था, उनका नाम था हजरत नईम बिन मसूद। बस अगर आपको ये याद हो कि नईम बिन मसूद कॉज डिसकंटेंट अमंग देम। एक सवाल बच्चे इसमें ये पूछते हैं कि नईम बिन मसूद ने तो झूठ बोला था। बेटा, इस्लाम में जान बचाने के लिए झूठ बोलना हलाल है। यहाँ तो इस्लाम ही बचाना था, यहाँ तो इस्लाम की रियासत मदीना को बचाना था।
तो नईम बिन मसूद ने यहाँ पर जो बात की गुफ्तगू की है उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए, वो यूं हलाल होगी क्योंकि यहाँ पर बचाना था इस्लाम को, यहाँ बचाना था इस्लाम की रियासत। अगर आप सूरह नहल की वर्स 106 पढ़ेंगे तो उसमें हजरत अम्मार बिन यासिर का जिक्र है। अम्मार बिन यासिर ने झूठ बोल के अपनी जान बचाई थी, और जब हुजूर के पास आए थे कि मैंने झूठ बोल के अपनी जान बचाई है, तो आप बताएं मेरे लिए क्या हुक्म है, तो अल्लाह ने सूरह नहल की वर्स 106 नाज़िल करके हजरत अम्मार बिन यासिर के उस झूठ को कबूल कर लिया। तो वहां से एक लॉ है इस्लाम में कि जान बचाने के लिए झूठ बोलना हलाल है। कुरान में आयत मौजूद है सूरह नहल वर्स 106। तो जब जान बचाने के लिए झूठ बोलना हलाल है, तो इस्लाम बचाने के लिए और इस्लाम की रियासत बचाने के लिए नईम बिन मसूद भी इस तरह की बात कर सकते थे। नहीं बेटा, हुदा ट्रेंच अगर है तो लोग अपनी जान पहचान और अपनी जो है वो कनेक्शंस को यूज करके इधर आ सकते थे। हाँ, ये कि विदाउट आर्म्स आएंगे, जैसे कि आप देखें ना, कभी एनवॉय जाता है, एक एनवॉय जंग हो रही है दो लोगों की, एक एनवॉय आया पैगाम लेके मैसेंजर, तो मैसेंजर कैंप में जाएगा तो दुश्मन अपनी फुल मैसेंजर फोर्स के साथ कैंप में और दुश्मन के इलाके में कैसे जा सकता है? वो ऐसे जाएगा कि वो आर्म्स अपने छोड़ देगा, अंदर चले। अर्तुगरुल लिखा होगा आपने, अर्तुगरुल में जो भी कैंप में जाएगा आर्म्स छोड़ के जाएगा। तो ये बातचीत होगी, दुश्मन को भी एक्सेस मिलता था, वो यहाँ से यहाँ जा सकता है। आर्मी को रोकना है हमने, इंडिविजुअल्स अगर जाएंगे हमसे, हमें कॉन्फिडेंस में ऑनबोर्ड लेके, तो उसकी इजाजत थी। कर दूं स्टार्ट? करें स्टार्ट? ठीक है जी, गुड हो गया। QNQ, कैनुका, नजीर, कुरैजा, 3H, 4H, 5H, सीरिया, खैबर, अल्लामिया। अब बताओ बनु कैनुका क्यों एग्जाइल हुए? बनु कैनुका क्यों एग्जाइल हुए? बनु कैनुका ने ऐसी क्या वायलेशन कर दी थी? बनु कैनुका ने क्या वायलेट किया था? बनु कैनुका वायलेटेड पीस ऑफ मदीना। बनु नजीर को प्रॉफिट ने एग्जाइल किया, वजह क्या थी? बनु नजीर ने ऐसा क्या किया था 4H में कि उनको एग्जाइल करना पड़ा? बनु नजीर ब्लड मनी पे करने की बजाय दे प्लान टू किल प्रॉफिट। ब्लड मनी पे करने की बजाय दे प्लान टू किल प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बताओ बनु कुरैजा ने ऐसा क्या किया था? बनु कुरैजा को क्यों निकालना पड़ा? बनु कुरैजा ने तीनों ट्रीटी वॉयलेट किए। एक ने ट्रीटी वॉयलेट की पीस डिस्टर्ब करके, एक ने ट्रीटी वॉयलेट की प्रॉफिट को असैसिनेशन प्लान करके, एक ने ट्रीटी वॉयलेट की बाय डूइंग व्हाट, बाय betraying Muslims during war field, and they tried to help the enemies of Medina instead of defending Medina। ये कौन थे? बनु कुरैजा। अब मेरा बच्चा एक सवाल लिख लो, क्वेश्चन बी। आई थिंक सो कि आप लोग पेज नंबर 7 तक पहुंच ही गए होंगे, तो पेज नंबर 7 पे आप जहां पर भी पहुंचे हैं वहां लिखें क्वेश्चन बी। जल्दी जल्दी काम करना है ताकि मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूं। सजेस्ट रीजंस फॉर change in this relationship। Suggest reasons for change in relations with Jews। ये पास पेपर का ही क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रहा हूं। नहीं बेटा, इसके आंसर के लिए आपको मैं ये आंसर जो है विद इन अ फ्यू सेकंड्स याद करवाऊंगा। आप बस मेरी बात 30 सेकंड्स की सुनेंगे और आपको इंशाल्लाह ये आंसर याद हो जाएगा। सजेस्ट रीजंस फॉर चेंज इन रिलेशंस विद ज्यूज। मुसलमान और ज्यूज के रिलेशंस क्यों चेंज हुए और वो इतने ज्यादा एग्रेसिव या इतनी ज्यादा सजाओं पे क्यों चले गए, उसका रीजन बताना है। क्वेश्चन लिख लिया है तो आप मेरे पास स्क्रीन पे देखें, सबको स्क्रीन देखनी पड़ेगी। 30 to 40 सेकंड्स में मैं इसका आंसर खत्म कर दूंगा और फिर आप वो काम करेंगे जो मैं आपको बताऊंगा। तो हमारा ज्यूज से रिलेशन क्यों चेंज हुआ, उसके रीजंस क्या थे, उसके रीजंस जो है वो स्क्रीन पे ऑलरेडी हमने कवर किए हैं। इधर देखो, मुसलमानों का और ज्यूज का रिलेशन क्यों चेंज हुआ, मुसलमानों का और ज्यूज का रिलेशन क्यों चेंज हुआ, उसके रीजंस 5 हैं। उसके रीजंस 5 है। इधर देखते रहना स्क्रीन पे, देखो बेटा, लास्ट पेज दिखा दूंगा। मोहम्मद हसन रुक जाओ अभी। इधर देखो, हमारा रिलेशन से क्यों चेंज हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे टॉन्टेड मुस्लिम्स अबाउट किबला, पहला रीजन। नंबर 2, they did not respect prophet's position as a leader and as a rasul of Allah। दूसरी वजह, जहां पर कभी ये अपने फैसले खुद कर रहे थे और कभी प्रॉफिट को ये गालियां दे रहे थे। सो नंबर 1, they taunted Muslims about qibla। उसमें आप they abused prophet लिख सकते हो, पर उससे बेटर पॉइंट होगा they did not respect prophet's position as a leader, जिसमें गालियां दी, and did not respect prophet's position as a messenger, जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्होंने फैसले भी आपस में खुद किए। तीसरा, they violated peace of Medina, बल्कि नहीं लिखते, they violated peace of Medina। चौथा, इंस्टेड ऑफ, ये पीस ऑफ मदीना वॉयलेट करने वाला ग्रुप कौन सा था, नजीर, कुरैजा या कैनुका? पीस डिस्टर्ब करने वाला ग्रुप कौन सा था, नजीर, कुरैजा या कैनुका? कैनुका।
फिर दूसरा, इंस्टेड ऑफ शेयरिंग ब्लड मनी दे प्लान टू किल हजरत मोहम्मद पीस अपॉन हिम। ये कौन सा ट्राइब था जिन्होंने ब्लड मनी शेयर करने की बजाय प्रॉफिट को मारने का मंसूबा बनाया? बनु नजीर। और पांचवा रीजन बनेगा, इंस्टेड ऑफ डिफेंडिंग द सिटी ऑफ मदीना दे हेल्प द एनिमीज ऑफ मदीना कॉल्ड कुरैश। ये कौन सा ट्राइब है? बनु कुरैजा। देखो 5 रीजन हो गए ना, पहले याद कर लो ना, आसान से रीजन है, 3 रीजन है बेसिकली, और उसको 5 बना देंगे। 3 रीजन याद करो मेरे साथ। दे टॉन्टेड मुस्लिम्स अबाउट किबला, दे डिड नॉट रिस्पेक्ट प्रॉफिट एंड दे वायलेटेड चार्टर ऑफ मदीना। बेसिकली 3 रीजन है। इनके साथ हमारे रिलेशन क्यों चेंज हुए? दे टॉन्टेड मुस्लिम्स अबाउट किबला, दे डिड नॉट रिस्पेक्ट प्रॉफिट, दे वायलेटेड चार्टर ऑफ मदीना। चार्टर ऑफ मदीना 3 जगह वायलेट हुई, एक ने पीस वायलेट किया, एक ने ब्लड मनी शेयर नहीं की, एक ने मदीना डिफेंड नहीं किया। तो वो बाकी 3 पॉइंट अलग बनेंगे, पहले ये 3 पॉइंट याद करो। हमारा ज्यू से रिलेशन चेंज हुआ, 3 रीजन थे। दे taunted Muslims about Qibla, they did not respect Prophet and they violated Charter of Medina। अब बताओ 3 रीजन क्या थे हमारे ज्यू से रिलेशन चेंज हुए? रीजंस 3 थे। 3 रीजंस बताइए। हमारे ज्यू से रिलेशन चेंज हुए, रीजंस 3 है। दे taunted Muslims about Qibla, एक। दूसरा रीजन, दे डिड नॉट रिस्पेक्ट प्रॉफिट पीस अपॉन हिम। और तीसरा रीजन जो सबसे बड़ा रीजन, इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, दे वायलेटेड चार्टर ऑफ मदीना। मॉकिंग शॉकिंग नहीं आएगा, उसकी डिटेल्स हैं। मेजर पॉइंट्स 3 है। दे taunted Muslims about Qibla, they did not respect Prophet peace upon him and they violated charter of Medina। अब चार्टर ऑफ मदीना जब जब वायलेट हुई उसकी डिटेल बताएंगे। नंबर 1, पीस वायलेशन की बनु कैनुका ने, ब्लड मनी शेयर नहीं की बनु नजीर ने, और मदीना डिफेंड नहीं किया बनु कुरैजा ने। अब एक काम करो, इस मैप में ये जहां मैंने बी लिखा है आप लोग भी बी लिखो। चलो बेटा, सबसे पहले ये तीनों बीज लिखो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के आगे की ये तीनों पॉइंट्स बी में जाएंगे। ये तीनों पॉइंट्स बी, जल्दी करो बेटा, टाइम कम है। या मार्क करें, फिर मैं पॉइंट्स लिखवाता हूँ इसके। ये तीनों पॉइंट्स बी में जाएंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के, और ये वाला पॉइंट भी बी में जाएगा, और टॉन्ट वाला पॉइंट भी बी में जाएगा। अगर तुम्हारा दिल करे तो तुम ये अब्यूज वाला पॉइंट भी बी में लिख सकते हो। जब तुम बोलोगे दे डिड नॉट रिस्पेक्ट प्रॉफिट पीस अपॉन पोजीशन एज अ मैसेंजर, तो बोलना दे अब्यूज प्रॉफिट। फिर बोले दे डिड नॉट रिस्पेक्ट प्रॉफिट पोजीशन एज अ लीडर, तो बोलेगा इन्होंने अपने फैसले खुद करना शुरू कर दिए। तो ये उसकी इलेबोरेशन हो सकती है, लेकिन इसको अलग से नहीं लेके चलेंगे। अब आ जाओ आंसर लिखते हैं। देखो बेटा, पहला पॉइंट, तीन पॉइंट्स आ जाएंगे। They taunted Muslims about Qibla. They taunted Muslims about Qibla. पहला, they did not respect Prophet's position. They did not respect Prophet's position as a leader, and as a messenger of Allah। जिसमें इन्होंने गालियां भी दी और अपने डिसीजंस खुद लिए। फिर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि तीसरा पॉइंट जो है वो आप चलें ऐसे ही लिख दें, दे वायलेटेड चार्टर ऑफ मदीना। दे वायलेटेड चार्टर ऑफ मदीना को अंडरलाइन करना है। दे वायलेटेड चार्टर ऑफ मदीना। वायलेशन जो हुई थी वो लिखेंगे ए, फिर बी और फिर सी। 3 वायलेशन हुई थी। दे वायलेटेड चार्टर ऑफ मदीना में 3 वायलेशन हुई थी। मैं भी लिखता जा रहा हूँ, आप भी लिखते रहो, बस आंसर खत्म हो जाएगा। दे वायलेटेड पीस ऑफ मदीना। जल्दी बताओ, मदीना का पीस वायलेट करने वाले ग्रुप का नाम क्या था? मदीना का पीस वायलेट करने वाले ग्रुप का नाम क्या था? बनु कैनुका। तो ब्रैकेट में लिख देंगे बनु कैनुका। दूसरा रीजन जो वायलेशन हुई, they planned to kill Prophet instead of
पेइंग ब्लड मनी, दे प्लान टू किल प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ पेइंग ब्लड मनी। इस ग्रुप का नाम था बनु नजीर। ये बनु नजीर की हरकत थी। और तीसरा, इसको मैं मिटा के नीचे लिखता हूं, द थर्ड वन इज सी। सी में आ जाते हैं rather than defending Medina, they helped the enemies of Medina. They helped the enemies of Medina. ये ग्रुप था बनु कुरैजा। बनु कुरैजा। जल्दी बेटा जल्दी, शाबाश, तेज तेज काम करना है। अब मैं होमवर्क देने लगा हूं, बड़े दिन हो गए होमवर्क नहीं दिया हुआ। मुस्बा मोई 2 पॉइंट नहीं आएगा क्योंकि वो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, उस पर रिलेशन खराब होना वो उनकी तरफ से गलती थी। वो कभी आपसे अगर पूछेंगे ज्यूज ने प्रॉफिट को पहले क्यों एक्सेप्ट कर लिया था, तो बताएंगे उनकी एक्सपेक्टेशंस थी और वो प्रॉफिट की न्यूट्रलिटी को रिगार्ड करते थे। यहाँ पर जो है मैं बताने कि उन्होंने रिलेशन, मतलब उनकी तरफ से जो वो चीजें हुई, जब रिलेशन बिगड़ गया वो कब हुआ। चलो भाई पास पेपर्स पे आ जाओ, एंड में जाओ, पेज नंबर 54, पेज नंबर 58, सॉरी पेज 58 पे आइए, पेज नंबर 58। चेंज ऑफ किबला 2 to 144 है युसरा। चेंज ऑफ किबला सूरह बकरा की बस 144 है। चलो भाई होमवर्क दें। पहला क्वेश्चन है राइट अबाउट द इवेंट ऑफ द फर्स्ट ईयर फॉलोइंग द प्रॉफिट्स अराइवल इन मदीना। तो इस आंसर का जो फ्रेमवर्क बनेगा वो बनेगा कुबा से लेके, अल्लाह को खुश रखे, कुबा से आप चलेंगे और ये आंसर जाएगा चार्टर ऑफ मदीना तक। तो पहले इसका लिखो फ्रेम। 1 AH के इवेंट्स कवर करने, तो इसका पहले लिखो फ्रेम। फ्रेम 1 AH ही है, इवेंट्स ऑफ 1 after हिजरी, that is from Quba till Charter of Medina. So आपका आंसर कुबा से स्टार्ट होगा और चार्टर ऑफ मदीना पे आंसर खत्म होगा। ये हो गई जी पहली बात। अब इस आंसर में आपके बनेंगे 4 पैराग्राफ। ये होमवर्क है भाई, तो मैं वो होमवर्क के यहाँ पर जो है वो पैराग्राफिंग लिख देता हूँ। पैराग्राफ नंबर 1, 2, 3 और 4। पैराग्राफ नंबर 1 में आप लिखेंगे इंट्रो। इंट्रो में कुबा आएगा, बनो सलीम के क्वार्टर्स आएंगे, प्रॉफिट का हीरोइक वेलकम आएगा और नेम ऑफ द सिटी आएगा। ये मैंने आपको पेज नंबर 2 और 3 में आंसर जो है वो करवाया हुआ है। P1 आ गया मेरा बच्चा, इंट्रोडक्शन। पैराग्राफ नंबर 2 में आप लिखेंगे इमीडिएट मेजर्स। इमीडिएट मेजर्स में मस्जिद नबी की कंस्ट्रक्शन होगी और अजान का मामला और प्रॉफिट पीस अपॉन हिम जो है वो एज अ लीडर जो है वो उठेंगे। P3 में फिर आप जो है मुसलमानों की 2 कम्युनिटीज के बीच में जो एक बड़ा रिलेशन हुआ ब्रदरहुड, वो बताएंगे। और P4 में सिर्फ आएगा एक ही चीज, वो है चार्टर ऑफ मदीना, बस। अब P4 के 3 पॉइंट्स इस आंसर का हिस्सा नहीं है। एक थी ऑब्लिगेशंस, दूसरी थी रेगुलेशंस और तीसरा चेंज ऑफ किबला, क्योंकि वो सब 2 आफ्टर हिजरी। ये आपका पहला होमवर्क आ गया मेरा बच्चा। दूसरा होमवर्क लिख लें, आउटलाइन प्रॉफिट्स रिलेशन विद ज्यूज ऑफ मदीना में 3 पैराग्राफ बनेंगे जो कि आज आपने जो है रिवीजन के साथ पढ़ लिया है। पैराग्राफ नंबर 1 में आप ज्यूइश ट्राइब्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, कैनुका, नजीर, कुरैजा, 3H, 4H, 5H, सीरिया, खैबर, अल्लामिया। पैराग्राफ नंबर 2 में आप बताएंगे इनिशियल रिलेशंस प्लस चेंज। इनिशियल रिलेशंस में मेरा बेटा आप चार्टर ऑफ मदीना बताओगे और चेंज इन रिलेशंस में आप जो है वो उनकी शुरू की बदतमीजियां बताओगे, एंड चेंज इन रिलेशंस। फिर आज जो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, पैराग्राफ नंबर 3 में उनके आप बिट्रेल्स बताओगे, कभी पीस वॉयलेट हो रहा है, कभी ब्लड मनी पे नहीं कर रहे और कभी जो है वो बैटर्स में धोखा दे रहे हैं, बिट्रेल एंड पनिशमेंट्स।
तो 2 को एग्जाइल कर दिया गया और 1 को एग्जीक्यूट कर दिया गया। आप बताओ ये आप बस आज आपका होमवर्क का तीसरा क्वेश्चन है। मैंने यहाँ 3 लाइनें छोड़ी हुई हैं। सजेस्ट रीजंस फॉर चेंज इन दिस रिलेशनशिप। क्या 3 रीजन लिखूं मैं यहाँ पर? बोलो भाई, 3 रीजन क्या लिखूं? टॉन्टिंग मुस्लिम्स, दूसरा रीजन डिसरिस्पेक्टिंग प्रॉफिट। अब इसको इलैबोरेट करना पड़ेगा आपको। टॉन्ट का बताएंगे किबले के बारे में, डिसरिस्पेक्टिंग प्रॉफिट में आप बताएंगे हुजूर को गालियां भी दी, हुजूर का मजाक उड़ाया पोम्स के थ्रू, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है उनके डिसीजंस की रिस्पेक्ट नहीं करते थे। और तीसरा रीजन लिख दें वायलेशंस ऑफ चार्टर ऑफ मदीना। चाहे तो ये भी लिख सकते हैं सी पेज नंबर जो है वो 5, 6, 7 पे, पेज नंबर 7 पे आपने आंसर लिखा है। आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं सी पेज नंबर 7। इसके आगे लिख दें सी पेज नंबर 7। ये जी आज की क्लास खत्म हुई। हिपोक्रेट्स हम जुम्मे को स्टार्ट करेंगे। अब जुम्मे को क्लास होगी कि नहीं होगी, 12 रबीउल अव्वल है, तो मैं आपको जुमेरात तक इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन मोस्ट लाइकली मैं आपकी जुम्मे की क्लास ना हो, क्योंकि आप लोग की क्लासेस वैसे 3 से 2 हो चुकी हैं, तो हम क्लासेस मिस नहीं कर सकते, बल्कि अब तो हम ज्यादा क्लासेस ऐड करने का सोचेंगे। ठीक है बेटे? नहीं हुदा नुमान, इस तरह से इफेक्ट हुआ कि ज्यूज जो इंटरेस्ट की डीलिंग करते थे वो मुसलमानों के साथ करते थे। मुसलमान 2/3 पॉपुलेशन थे। अब ज्यूज को तो इंटरेस्ट का काम करने की इजाजत है, लेकिन जब मुस्लिम्स ही इंटरेस्ट का लेन देन बंद कर देंगे तो उनके तो बायर्स ही खत्म हो गए ना। अब जब मुसलमान इंटरेस्ट पे काम करना ही बंद कर देंगे तो मेजोरिटी पॉपुलेशन उनसे इंटरेस्ट पे सामान ही नहीं लेगी, तो उनका बिजनेस इफेक्ट तो हुआ ना, बहुत डायरेक्टली हिट हुआ। बल्कि आपस में ज्यूज एक दूसरे को ज्यूज इंटरेस्ट पे पैसे देंगे, लेकिन जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ज्यूज सारे ही बहुत सारे अमीर हैं, और ज्यूज अक्सर जो है इंटरेस्ट पे पैसा मुसलमानों को देते थे और मुसलमानों ने इंटरेस्ट देना बंद कर दिया। जी हाँ, बॉयकॉट फ्रांस। जी हाँ, पेज नंबर 7 मैं हटा, चलो पेज नंबर 7 दिखा देता हूँ मैं। ये रहा भाई पेज नंबर 7। जी अरीबा, वर्कबुक पे काम करें बेटा, वर्कबुक पे एक जगह पे सब सेव करें। हाँ यार, मैंने पूछा नहीं है, अधम एक दिन और दो मुझे, जुम्मे तक पूछता हूँ। भूल ही गया मैं, व्हाट्सएप पे रिमाइंडर दे देना यार कि इस पे जरा वर्किंग करनी। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ, आगे क्लास भी है मेरी। जैद सज्जाद क्लास नहीं ले पाए 2 वीक्स की, तो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, और ऑन कैंपस आना चाहते हैं तो ऑन कैंपस आ जाएं। मैं कहाँ गया, मैं आ गया। नोट्स और वर्कबुक अवेलेबल हर रोज होती हैं क्लासेस में, और बहादुराबाद में सिर्फ अवेलेबल होती है ट्यूसडे और फ्राइडे को। अब्दुल्ला खुरम, सबमिट नहीं करना है, अपने पास होमवर्क करके रखना है, उसको नोट से कंपेयर करके देखना है कि आपका आंसर जो है स्टैंडर्ड पे है या नहीं है। P3 दिखा दूं? अबे यार, फिजिकल में गुलशन में तो नहीं है जगह, लेकिन गुलशन में नया सेक्शन स्टार्ट हो रहा है 1 हफ्ते के बाद, तो उसमें जगह मिल जाएगी आपको। और नया सेक्शन आप कैसे ज्वाइन करेंगे? हाँ, आप में से अब कोई अगर फिजिकल में आना चाहेगा तो वो शिफ्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि पुराना सेक्शन फिल हो चुका है और नया सेक्शन पीछे से चलेगा। ये लो, वही P3 भी आ गया। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे और मेरे वालिदैन के लिए और मेरे बच्चों के लिए दुआ कीजिएगा। मैं भी आपके लिए दुआ कर रहा हूँ। जुम्मे को मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।